3.5 करोड़ रोम छिद्र ये मनुष्य के शरीर में है, एक एक रोम छिद्र क्यों दिया? अरे जरा विचार तो करो कि जिस समय पर भगवान कृष्ण दौड़कर जा रहे हैं द्रौपदी के दरवाजे पर, तो इतने में सत्यभामा जी ने पूछ लिया रुक्मणी से, ए रुक्मणी जी ये तो बताओ कि हमारा कृष्ण बार बार दौड़कर ये द्रौपदी के दरवाजे पर क्यों पहुंच जाता है? हमारा कृष्ण ये द्रौपदी के दरवाजे पर बार बार क्यों जाता है? ना जाने द्रौपदी से ऐसा क्या लगाव है कृष्ण का, जब देखो जब भाग जावे, जब देखो जब भाग जावे। महाराज रुक्मणी ने सुना कि नहीं सुना, पर मेरे भगवान ठाकुर ने, मेरे कृष्ण ने, मेरे सांवरिया ने, मेरे मुरलीधर ने, मेरे गोवर्धन ने सुन लिया। और आज भगवान जाते जाते बोले, अरे रुक्मणी सत्यभामा, मैं द्रौपदी के घर जा रहा हूं, तुम चल रही हो क्या? इतने में सत्यभामा जी रुक्मणी जी से बोली, इससे अच्छा मौका कहीं नहीं मिलेगा, चलो, इससे अच्छा मौका नहीं मिलने वाला। आज अपने को दिखा देना है, आज अपने को प्रस्तुत कर देना है उस द्रौपदी के सामने कि द्रौपदी आखिर क्या कारण है जो तू दौड़ दौड़ कर भगवान कृष्ण को बुला लेती है? हुआ क्या है ऐसा? दौड़कर भगवान क्यों चले जाते हैं, क्यों पहुंच जाते हैं, किस लिए जा रहे हैं, किस कारण से जा रहे हैं? ऐसा क्या है जो भगवान भाग कर द्रौपदी के दरवाजे पर पहुंच रहे हैं? जैसे ही भगवान पहुंचे, द्रौपदी केश बा रही थी, चोटी कर रही थी, बाल बा रही थी, कंघा कर रही थी। और द्रौपदी जब कंघा कर रही है तो भगवान ने पूछ लिया, द्रौपदी तुम क्या कर रही हो? अरे कर क्या रही हो तुम? द्रौपदी कहती हैं, भैया बस चोटी कर रही हो। अरे तो तुझे चोटी करने की क्या जरूरत है? ये तेरी दो भाभियां आई तो हैं, ये चोटियां करेंगी तेरी। सत्यभामा जी ने मन में सोचा, बताओ भगवान कितना चतुर है, मेरे सामने सारी लाइन क्लियर करते जा रहा है। इससे बदला लेने का सबसे अच्छा तरीका बस यही है, जब मैं चोटी करने बैठूंगी, रिटर्न बढ़ा लो, जब मैं चोटी करने बैठूंगी, सत्यभामा जी विचार करती हैं, जब मैं इसकी चोटी करूंगी तब आज ऐसी चोटी करूंगी कि सिर पर एक बाल नहीं रहने दूंगी इसको। आज ऐसी चोटी कर देती हूँ, एक बाल ना रहने दूंगी इसको। सत्यभामा जी तेल लगाने के लिए बैठी, सत्यभामा जी तेल लगाने के लिए बैठी। और जैसे सत्यभामा जी द्रौपदी के बालों में तेल लगाने के लिए बैठती हैं, एक केश, एक बाल द्रौपदी के सिर का सत्यभामा जी ने तोड़ लिया। जैसी तोड़ा उसमें से आवाज आई, हे कृष्ण। फिर दूसरा बाल तोड़ा तो उसमें से आवाज आ रही है, हे कृष्ण। द्रौपदी के सिर का जब तीसरा बाल तोड़ा तो उसमें से आवाज आ रही है, हे कृष्ण। समझ में नहीं आया। सत्यभामा जी ने रुक्मणी से कहा कि कृष्ण के आखिर नाम का उच्चारण द्रौपदी के इन केशों से, इन बालों से क्यों हो रहा है? भगवान कृष्ण पीछे से आकर बोले, अरे ओ सत्यभामा, तुम रुक्मणी जी से पूछ रही हो कि इस द्रौपदी के सिर के बालों में, रोमावली में कृष्ण का नाम क्यों निकल रहा है, कृष्ण का नाम क्यों आ रहा है, किस लिए, कारण क्या है? तब भगवान कृष्ण कहते हैं, अरे ओ सत्यभामा, पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में, पूरी पृथ्वी पर मनुष्य के शरीर पर 3.5 करोड़ रोम छिद्र दिए गए हैं। वो केवल इसलिए दिए गए हैं कि एक दिन में तुम्हारे मुख से 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम निकलना चाहिए।
3.5 करोड़ बार भगवान का नाम एक दिन में मनुष्य के मुखाग्रविंद से निकलना चाहिए। अब बोलो रे भाई, इस संसार में कौन है जो 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम लेता होगा एक दिन में? कौन होगा ऐसा जो भगवान का नाम 3.5 करोड़ बार लेता हो, 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम का उच्चारण कर लेता हो? पर भगवान कृष्ण कहते हैं, अरे ओ सतभामा, पूरे दुनिया में, पूरी पृथ्वी पर, पूरे भूमंडल पर केवल एक ही है और वो है द्रौपदी। केवल एक द्रौपदी। जिसकी हर श्वास में, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण उसके मुखाग्रविंद से, उसकी रोमावली से, उसकी श्वासों से केवल भगवान का नाम ही निकलता है। हम कई बार एक माता जी ने प्रश्न किया है, पटना से हैं, उनके बेटे का नाम ओम है। रिटर्न बढ़ाइए, रिटर्न। उनके बेटे का नाम ओम है और पटना की रहने वाली हैं। माता जी, अगर आप कथा सुन रहे हो तो ध्यान से सुनिएगा। कहा, गुरुदेव, हम संपूर्ण जगह पर होकर आ गए परंतु सुख का भान नहीं है। मेरा बेटा बीमार है और बहुत दुखी है, बहुत दुखी। संपूर्ण जगत में जब कहे ना, डॉक्टरों का भी एक और डॉक्टर बैठा हुआ है और वो मेरा विश्वनाथ, मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी बैठा हुआ। जब आप सब जगह से हार जाएं तो पटना वाली बहन, आपका बेटा ओम वोमिटिंग पर वोमिटिंग कर रहा है, डॉक्टर कोई सब इलाज कर दिए हैं, तो एक निवेदन हमारा भी स्वीकार करना। घर में जिस दिए से आप शंकर जी की या भगवान की आरती उतारते हो, वो दिया आपके घर में होगा, दीपक होगा। उस दीपक को पानी की बाल्टी में डाल दीजिए और पानी की बाल्टी में डालकर उस पानी से स्नान करा दो और बेलपत्री के पेड़ के नीचे उस बालक को बिठाकर शंकर जी पे चढ़ी हुई 7 बेलपत्र उसको खिला दो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर, और 2 दिन के अंदर बताओ कि वोमिटिंग बंद हुई कि ना हुई। केवल शिव का स्मरण करना है। यहां विश्वास आपको सियोर वाले महाराज पे नहीं करना है, आपको यहां विश्वास सियोर वाला गुरुजी पे नहीं करना है, आपको तो केवल शंभू पर विश्वास करना है। आपको तो केवल एक शिव का स्मरण, केवल शंकर का नाम, केवल शिव का भाव। केवल एक शिव का स्मरण। विष्णु पुराण के भीतर दीपों का वर्णन किया गया है महाराज, कि कौन सा दिया किस जगह पर काम आता है और कौन सा दीप किस भाव में वर्णन किया जाता है। इससे पहले जो कथा हुई थी ऑनलाइन, उसमें दीपों का दर्शन भी कराया था कि इस दीप से ये फल की प्राप्ति है। इस दीप से ये फल की प्राप्ति हो रही है, वर्णन किया था। तो यदि विश्वास है शंकर पर, शिव अगर करुणा सागर है, त्रिकालदर्शी है और मनुष्य की देह मिली, बड़ी मुश्किल से मिली, ये मानव का शरीर बड़ा मुश्किल से मिलता और मिल गया तो इसका सदुपयोग में लगा। कहीं निंदा में नहीं, चुगली में नहीं, बुराई में नहीं, कपट में नहीं, छल में नहीं, छिद्र में नहीं, बेईमानी में नहीं, प्रपंच में नहीं, इसको हम भगवत स्मरण में समर्पित कर दे। जितना बन सके दुनिया से हटकर भगवान शिव का स्मरण करो। फिर निवेदन करूंगा, मित्रों के साथ रहो तो मित्र जैसे रहना, सखाओं के साथ रहो तो सखा जैसे रहना। जैसे मेरे भगवान कृष्ण जहां रहते थे उस भाव में रहते थे। युद्ध के मैदान में रहते हैं तो एक अच्छे युद्धशाल आनंदमय बनकर रहते हैं। अगर गोपियों के मध्य में रहते हैं तो गोपियों के सखा बनकर रहते हैं। मित्रों के साथ रहते हैं तो मित्रों के सखा बनकर रहते हैं। यशोदा के पास में रहते हैं तो कन्हैया बनकर रहते हैं। उनका जो भाव है वो हर जगह पर, इसलिए कहते हैं मेरा कान्हा ना जाने कितने भाव में रम जाता है। और आपसे भी निवेदन है कि आप मित्रों के साथ रहो तो वहां आपका अभिमान नहीं आना चाहिए। वहां दिखाना नहीं है आपको कि आप कितने करोड़पति, कितने धनपति, कितने वैभवपति हैं। आप धर्मपत्नी के साथ में रह रहे हो तो आप उसकी पति बनकर,
उसके सामने आपको ये नहीं दिखाना कि मैंने कितना तेरे को प्रदान कर दिया, कितने नेकलेस, कितने हार, कितनी अंगूठी, कितना जेवर मैंने तुझे दिया है। ये हमें धर्मपत्नी को नहीं दिखाना। आप बच्चों के साथ रह रहे हो तो उनके जैसा बनकर रहना पड़ेगा। आप माता पिता के साथ रह रहे हो तो उनके जैसे छोटे बनकर रहना पड़ेगा। वो बड़े हैं उम्र में, आपको छोटा बनकर रहना पड़ेगा। आप बहनों के साथ रह रहे हो, भाइयों के साथ रह रहे हो तो उनके साथ में उसी तरह से व्यवहार करना पड़ेगा जैसे आप परिवार में रहते आए हो। कई लोग हमसे भी कह देते हैं, महाराज गुरुजी अब आपकी कथा बहुत होने लगी सब जगत जगत में, अब आपको जरा ये इधर उधर शादी पार्टी इसमें उसमें नहीं जाना चाहिए। हमने कहा मन हमारा ब्यास पीक पे है, तब तक ब्यास जी नीचे उतरे तो प्रदीप मिश्रा ही हैं। जिस समय जन्म लिया उस समय पर माता की गोद थी और परिवार था, ठीक है। मरेंगे उस समय पर पूरे विश्व के लोग भले कथा सुन रहे हैं, पर मरेंगे जब प्राण छूटेंगे तो क्या पूरे विश्व के लोग सीओर में मिलेंगे? अरे बोलो तो सही, नहीं रहेंगे वही जिनके साथ में आज भी रह रहे हैं, वही मिलना है। आप कितने भी औहदे पर पहुंच जाओ, आप कितनी भी उन्नति पर पहुंच जाओ, आप कितनी भी आपके वैभव पर, मेरा द्वारका नाथ, मेरा द्वारकाधीश द्वारका का राजा बनकर बैठे हैं, द्वारका के राजा। और जिस समय पर स्वयं राधा नंद बाबा और यशोदा को लेकर, गोपी और ग्वालों को लेकर कुरुक्षेत्र की भूमि पर पहुंचती हैं तो मेरा कन्हैया राधा से मिलने के लिए 2 घंटे तक मार्ग में खड़ा रहा, 2 घंटे तक कि राधा यहां से निकलेगी। फिर खबर पहुंचाई, ललिता देखो जरा राधा निकल कर जा रही है क्या? अरे विशाखा जरा देखो राधा कितनी देर में आ रही है। राधा का इंतजार कर रहे हैं। तो द्वारकाधीश के द्वारपाल कहते हैं आप द्वारका के नाथ हो और एक साधारण सी गोपी के लिए घंटों से इंतजार कर रहे हो। भगवान कहते हैं वो गोपी साधारण नहीं है, वो गोपी सहज नहीं है, वो गोपी साधारण नहीं हो सकती। वो गोपी जो मेरे माता पिता का सेवा और संभाल कर रही है वो गोपी सहज नहीं है, वो गोपी मेरे प्राण है। रहो परिवार में, कुटुंब में, कबीले में, नातों में, रिश्तों में, परिवारजनों में, मित्र सखाओं में, बिल्कुल अलमस्त हो। और यदि उनके साथ में आप आनंद में रह रहे हैं, अपनी जिंदगी जी रहे हैं, अच्छा दोस्त होना भी बहुत जरूरी है, अच्छे सखा होना भी बहुत जरूरी है। अभी ये चैनल वाले भैया लोग आए हैं यहाँ कैमरा ले लेके 4-5, अब इनमें से 5-6 में से अगर एक मुसद्दी लाल निकल जाए तो बहुत गुस्से वाला, क्रोध वाला, चिड़चिड़ा, तो ये 4-5 जितने कमरे में रहते हो, एक कमरे में तो इनका तो जिबड़ा नहीं लगेगा, कहाँ इसको पकड़ के लिया है रे, सही है कि गलत है? उसी तरह कोई ग्रुप बनाकर आप आए, 5-6 लोग आपके साथ में आप तीरथ करने जा रहे हो और एक ऐसा निकल जाए जो गुस्सा करे, चिड़चिड़ करे, क्रोध करे, तो सोचोगे भैया कहाँ इनके बीच में फंस गए, अच्छे खासे अपन 4 ही भले थे, क्या करना है? अरे 7 दिन तो 7 दिन, 1 घंटा निभाना मुश्किल पड़ जाए दादा, 1 घंटा मुश्किल, पर कोई अच्छा मिल गया, स्नेही प्रेम भाव रखने वाला, आनंद भाव रखने वाला, बड़े चिदानंद वृत्ति में रहने वाला, तो वो समय मालूम नहीं पड़ता कि कहाँ कट गया, कहाँ निकल गया। मेरे शिव की कथा कह रही है, मेरे शंकर की कथा कर रही है, शिव महापुराण कर रही है। ये 24,000 श्लोकों का जो बाबा वेद व्यास जी महाराज ने रचना करी है, ये मेरे शंकर का जो अनुमोदन कर रहा है। ये शिव महापुराण मेरे शंकर का ही शिवलिंग है, ये शिवलिंग वर्णन कर रहा है, ये शिव पुराण वर्णन कर रही है कि जो मानव की देह मिली है, ये मानव का शरीर बड़ी मुश्किल से मिला है, और इस मुश्किल से मिले हुए शरीर को यूं नहीं गंवा देना है। हमारे प्राण जब निकले, क्योंकि ये कुल्हाड़ी, ये तलवार हमारे सिर पर लटकी हुई है, प्राण तो निकलना है, आज नहीं तो कल। बस अंतर इतना है कि तुम स्माइल देकर प्राणों को छोड़ो, चाहे रोकर प्राणों को छोड़ो, पर मरना तो पड़ेगा, निश्चित है। एक विश्वास रखो उस शिव पर, एक भरोसा रखो मेरे शंकर पर। और जिस समय पर विश्वास रहता है, भरोसा रहता है,
विश्वास और भरोसा जब प्रबल हो जाता है तब मेरा भगवान स्वतः सम्मुख में मिल जाता है, स्वतः सम्मुख। आज भगवान शिव की कथा कहती है कि देवर्षि नारद का जो अभिमान था वो भगवान विष्णु ने डिगा दिया, भगवान शिव ने डिगा दिया। शंकर के जो उपासक होते हैं, शिव का जो भजन करने वाला होता है, शंकर का जो उपासक होता है, उसके लिए शिव का जो भगत होता है, शंकर का जो उपासक होता है, वो अपने लिए कभी नहीं कहता, उसके लिए संसार कहता है। उसके लिए संसार। ये मेरे भारत की भूमि के संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, ये भारत की भूमि के नागा साधु, ये भारत की भूमि के संत, महंत, महात्मा, शंकराचार्य, पीठाधीश, मठाधीश, महामंडलेश्वर आदि आदि जो पद हैं हमारी भारत की भूमि के, इस जननी मातृभूमि के जितने भारत की भूमि के संत हैं, साधु हैं, सन्यासी हैं, तपस्वी हैं, साधक हैं, उपासक हैं, ये अपनी मस्ती में रहते हैं। आप कुंभ के मेले में, अभी हरिद्वार का कुंभ आएगा, आप जाकर दर्शन करना, कोई नागा साधु आप बैठे अपनी चिलम लगा रहे आलमस्त होकर, उसको कोई मतलब नहीं कि कौन उनका फोटो खींच रहा है, उसको कोई मतलब नहीं कि कौन क्या कर रहा है, कौन वीडियो बना रहा है, कौन क्या कर रहा है, उसको तो अपनी मस्ती में रमा हुआ है, वो अपनी अलमस्तता में रह रहा है, वो अपनी मस्ती में अपना आनंद पा रहा है, वो अपनी मस्ती में सुख पा रहा है। एक बाबा से पूछा उज्जैन के कुंभ में, कहाँ लगा था अपना पंडाल, बड़नागर रोड पे, बड़नागर रोड पर पंडाल लगा था, तो नागा साधुओं की टोली पास में लगी हुई थी, मिलना हुआ। तो बाबा से पूछा, बाबा घर छोड़े कितना समय हो गया? अरे घर छोड़ा बहुत समय हो गया। याद आती क्या? तो क्या आती तो दम लगा लेते, लगाई दम, भूल गए गम, बस। बाबा परिवार में और सब तो होंगे ना, तो होंगे बस। अब वो तो कहे आओ महाराज बैठो तुम भी दम। हमने कहा एक दम लगी लगाई है, शिव महापुराण की ऐसी लगी है कि वो छूटती ही नहीं है। उन्होंने एक सुंदर सी लाइन सुनाई थी, वो मैं कई बार कथाओं में बोल चुका, बहुत सुंदर लाइन है महाराज, कि वो गांजा लावे गणेश जी और डोबे भैरवनाथ, वो नागा साधुओं का, डोबे भैरवनाथ और चिलम भरे माँ पार्वती जी और पीवे भोलानाथ, मन शिव रटोरे, छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे। उनके शब्द थे, जब मन में चिंता व्याप जाए, जब मन में कुछ ऐसे काम, लोभ, विषय, वासना, आसक्ति, तृष्णा बहुत व्यापने लगे, तो वो नागा साधु, वो संत कहते हैं कि बस उस चिंता को मिटाने के लिए जो चिता को संभालने वाला, चिंतन करने योग्य जो है वो शिव, वो ओघड़दानी, वो भूतेश्वर, वो त्रिकालदर्शी, वो कैलाशी, अविनाशी, बस उसका स्मरण कर लीजिए तो सारी चिंता अपने आप मिट जाती है। बस उसका भरोसा करो, उसका भजन करो, उसका स्मरण करो, उसका स्मरण कर लीजिए, उसका भजन कर लीजिए। और जब आप उसके भजन में डूब जाओगे, उसके स्मरण में आप जब डूब जाओगे, तो आप रूप आपको सुख का भान हो जाएगा, आप रूप आपको आनंद का भान हो जाएगा। महाराज
हमें सुख और दुख का भान कब होता है? जब हम संसार को अपना समझते हैं। गौतम बुद्ध, श्री सिद्धार्थ जी रथ पर बैठकर जा रहे हैं अपनी राजसी ठाट के साथ में। राजसी ठाट के साथ में रथ पर बैठकर जा रहा है रथ, और सामने से एक अर्थी निकल कर जा रही थी। सामने से एक अर्थी निकल कर जा रही। सिद्धार्थ जी ने पूछ लिया, सिद्धार्थ जी पूछ रहे हैं कि ये जो सामने सोकर जा रहा है, लेट कर जा रहा है, निकल रहा है, लोग इसको बांध कर ले जा रहे हैं, इसके ऊपर पैसा फेंक रहे हैं, फूल फेंक रहे हैं, तो ये उठ क्यों नहीं रहा? ये उठता क्यों नहीं है? आखिर ये क्यों नहीं उठ रहा? रथ चलाने वाला कितना ज्ञानी होगा सिद्धार्थ जी का, श्री गौतम बुद्ध जी का, कि वो रथ चलाने वाला कह रहा है सिद्धार्थ से, सिद्धार्थ जी ये मर चुका है, इसमें प्राण नहीं है, इसमें प्राण नहीं है, तो इसको भान नहीं है कि इसके ऊपर पैसा फेंका जा रहा है, कि फूल फेंका जा रहा है, कि मखाने फेंके जा रहे हैं, कि संपदा फेंकी जा रही है। सिद्धार्थ जी ने कहा तो एक आध दिन तो हमको भी मरना ही है ना, एक दिन तो हम भी जाएंगे। हाँ, तो फिर क्यों हम संसार में रम रहे हैं? सिद्धार्थ बस उसी दिन रथ से नीचे उतर गए और वही सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन गए। और वो बुद्ध जो केवल भीतर की मस्ती में रमते थे, भीतर की मस्ती, वो किसी से मतलब नहीं, बस अपनी मस्ती भीतर की। महाराज ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भीतर की मस्ती में रमो। नारद जी के भीतर जो अभिमान समाया था, नारद जी के भीतर जो अहंकार समाया था, नारद जी के भीतर जो अभिमत्ता समाई थी, आज वो टूट गई। ब्रह्मा जी के भीतर जो अभिमत्ता थी वो भगवान ने तोड़ दी। अब ब्रह्मदेव को बुलाया है भगवान शंकर ने, और भगवान ने ब्रह्मदेव को बुलाकर कहा कि अब सृष्टि का संचालन करिए, सृष्टि की रचना करिए। सृष्टि की रचना करना प्रारंभ किया, और जब सृष्टि की रचना करना प्रारंभ किया, महाराज ब्रह्मदेव से कहा सृष्टि बनाओ, तो ब्रह्मा जी कहते हैं सृष्टि कैसी बनाना है वो आप बताओ। भगवान शंकर सृष्टि बनाना बता रहे हैं। भगवान शिव ने कहा अगर इस सृष्टि की रचना करना है तो एक पुरुष और एक स्त्री, इन दो को प्रकट करना पड़ेगा, और ये पुरुष और स्त्री जो प्रकट होंगे ये संपूर्ण सृष्टि का आनंद करा देंगे। ब्रह्मा जी ने कहा कैसी सृष्टि आप बता दीजिए, तो शंकर भगवान ने अपना अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन ब्रह्मदेव को दे दिया। और ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि रचना प्रारंभ करी तो भगवान शंकर का जो स्वरूप ब्रह्मदेव ने देखा, बस उसी को देखकर ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करना प्रारंभ कर दी, और पुरुष और स्त्री इन दोनों को मिलाकर एक मनुष्य बना दिए। पुरुष और स्त्री को शंकर भगवान ने अर्धनारीश्वर स्वरूप का जो दर्शन कराया है, शंकर ने अर्धनारीश्वर स्वरूप का जो दर्शन दिया है वो इसलिए दिया था कि पुरुष बनाना और स्त्री बनाना। पर ब्रह्मा जी ने जो बनाया दोनों को मिलाकर बना दिया, और मिलाकर बनाया तो चारों तरफ किन्नर ही किन्नर हो गए महाराज, पुरुष और स्त्री मिलाकर बना दिया।
अब भगवान विष्णु और भगवान शंकर दोनों भ्रमण करने के लिए मृत्यु लोक पर आए तो उन्होंने देखा कि किन्नर किन्नर नजर आ रहे थे, तो भगवान विष्णु को हंसी आ गई। और भगवान विष्णु को जैसी हंसी आई तो भगवान विष्णु ने तुरंत हंसते हुए कहा, देखो आपने ब्रह्मा जी को कहा था सृष्टि बनाने के लिए, कैसी सृष्टि बनाई है। शंकर भगवान ने ब्रह्मा जी को बुलाया, ब्रह्मदेव ये तुमने क्या बना दिया। ब्रह्मा जी बोले, आप ही ने तो बोला था कि पुरुष और स्त्री बनाना है, आप ही ने अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन दिया था, इसलिए मैंने बना दिया। भगवान शंकर ने कहा, ब्रह्मदेव हमने कहा था आधे पुरुष बनाना आधी स्त्री बनाना, मतलब 2 पुरुष बनाओ तो 2 स्त्री बनाओ, 1 पुरुष बनाओ तो 1 स्त्री बनाओ, पर तुमने तो दोनों को मिलाकर बना दिया। ब्रह्मा जी बोले, गलती हो गई। अब भगवान विष्णु को तो आ गई हंसी, और जैसे ही भगवान विष्णु को हंसी आई, हंसी आते से उसी समय पर भगवान शंकर ने कहा, ए नारायण आपने गलती करी है, आप इन ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि पर हंस रहे, इन किन्नरों पर, गलती है आपकी। भगवान शंकर कहते हैं, नारायण कभी पांव से विकलांग व्यक्ति को देखकर, लूले को देखकर, लंगड़े को देखकर, अंधे को देखकर, नैनों से विहीन को देखकर, श्रवण शक्ति से विहीन व्यक्ति को देखकर, वृद्ध को देखकर, अति बहुत कोई दुर्बल है, बहुत कोई मोटा है, वाणी से हकलाता हो, तोतरा बोलता हो, नैनों से विहीन हो, ऐसे व्यक्ति को देखकर कभी हंसना नहीं, कभी मुस्कुराना नहीं। क्यों? क्योंकि शास्त्र कहता है कि एक जन्म 84 लाख योनियों में से 7 जन्म वैसे ही लेना पड़ते हैं जिसके ऊपर तुम हंसे हो, और 1 जन्म भोगने का होता है। भगवान शिव कहते हैं, अगर नारायण मैंने अगर इस सृष्टि की रचना को गड़बड़ कर दिया तो आने वाले समय में ये कोई कर नहीं पाएगा, इसीलिए नारायण तुम इस ब्रह्मदेव की बनाई हुई सृष्टि पर हंसे हो, एक बार पृथ्वी पर जाकर हे नारायण तुमको भी किन्नर बनना पड़ेगा। और भगवान विष्णु को भी किन्नर बनना पड़ा पृथ्वी पर आकर, जब भगवान कृष्ण अवतार में आए। जब भगवान कृष्ण बनकर आए द्वापर में, उस समय पर जब कौरव और पांडवों का युद्ध चल रहा है और कुरुक्षेत्र की भूमि पर, कुरुक्षेत्र की उस धरा पर चंडी देवी को प्रसन्न करने के लिए कौरव और पांडवों में से किसी एक की बलि देने की बारी आ गई। इस कुरुक्षेत्र की भूमि पर बलि देना है, कौरवों की ओर से और पांडवों की ओर से। घर का एक व्यक्ति मरना चाहिए, बलि चढ़ना चाहिए देवी को। कौन देगा बलि? कौरव तो बड़े खुश हो गए, हम तो 100 भाई, एक आध मर भी गया तो 99 बचेंगे, पांडवों में से एक चले गया तो 4 ही बचेंगे, करा क्या जाए। भगवान कृष्ण की नींद उड़ गई और भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बुलाकर कहा, अर्जुन इधर आ, याद कर तू द्रौपदी को लेकर आया था, विवाह कर कर तेरी माता ने कहा था कि 5 बांट लो, तो तूने द्रौपदी से कहा था, मेरी माता ने कहा है कि तुम्हें 5 पतियों की पत्नी बनना पड़ेगी। द्रौपदी कहती है, मैं 5 पतियों की पत्नी बनने को तैयार हूं, पर शर्त एक रहेगी कि 5 पतियों की पत्नी तो बनूंगी, पर 1 वर्ष तक, एक वर्ष तक एक पति के साथ में रहूंगी, और यदि उस पति के कक्ष में दूसरा कोई पति आ गया तो उसको 5 वर्ष के लिए बन जाना पड़ेगा। यदि आपको मंजूर हो तो मैं पत्नी बनने को तैयार हूं। मुझे कोई दिक्कत नहीं, पत्नी बन जाती, मैं पत्नी बनने को तैयार हूं। ठीक है। 5 पतियों ने मिलकर वचन दे दिया द्रौपदी को, आपके कक्ष में जब आप एक पति के साथ रहोगी तो दूसरा कोई पति नहीं आएगा। अब लीला देखिए कितनी विचित्र थी। भीम के कक्ष में द्रौपदी है और एक ब्राह्मण के बच्चे को शेर उठाकर ले गया। और ब्राह्मण आकर अर्जुन से कहता है, अर्जुन, हे अर्जुन, आप मेरे
पुत्र को ला कर दे दो, वो सिंह उठा कर ले गया है। मेरे पुत्र को ला दीजिए। अर्जुन ने देखा कि मेरे पास में गांडीव नहीं है, क्योंकि गांडीव तो भीम के कमरे में रखा हुआ है, भीम के कक्ष में। अर्जुन दौड़ कर गए भीम के कक्ष में, गांडीव को उठाया और दौड़ कर पहुंच गए ब्राह्मण के बच्चे को बचाने के लिए। ब्राह्मण के बच्चे को बचाकर तो लिया है अर्जुन, पर महाराज द्रौपदी ने कह दिया आप 5 वर्ष के लिए वन चले जाइए। अर्जुन 5 वर्ष के लिए बन गए तो भगवान कृष्ण करें, अर्जुन तू जब 5 वर्ष के लिए बन गया था तो तूने नागों की कन्या उलूपी के साथ में विवाह किया था, उससे एक तेरा पुत्र हुआ था जिसका नाम था आरावन। जाओ उसकी बलि चढ़ाएंगे, उसको लेकर आओ, है तो तुम्हारा ही पुत्र, और पांडवों के वंश का कोई चाहिए बलि चढ़ाने के लिए तो जाकर लेकर आओ, जाओ जरा लेकर आओ उसको, जाइए। अर्जुन गए, आरावन को लेकर आए। आरावन कहता पिताजी चिंता मत करना, एक एक कौरवों को काट काट कर मार दूंगा, तुम चिंता क्यों करते हो, मैं हूं पिताजी, क्या चिंता करना। भगवान कृष्ण आए आरावन के पास, आरावन हमें तुमसे युद्ध नहीं लड़वाना, आरावन हमें तुमसे युद्ध नहीं करवाना, हमें आपसे युद्ध नहीं लड़वाना है महाराज। हमें तो केवल आपकी बलि चढ़वाना है, केवल बलि, ठीक है। पर आरावन कहता है कि दादा मैं बलि चढ़ने को तैयार हूं, मना नहीं है वो, पर दिक्कत इतनी सी है, शास्त्र कहता है कि अगर कोई कुंवारी अवस्था में मर जाता है तो ना तो उसका तर्पण होता है, ना उसकी तिलांजलि होती है, ना उसका ब्राह्मण भोज लगता है, ना उसको पिंड मिल पाता है, ना गया का श्राद्ध, ना ब्रह्म कपाली। कोई कुंवारी अवस्था में मर गया तो उसको ना तो तर्पण होगा, ना तिलांजलि होगी, ना जल मिलेगा, ना ब्राह्मण भोजन करेगा तो भाग मिलेगा, वो तो बस व्यर्थ ही हो गया। और यदि मैं आज कुंवारा मर गया तो मुझे भी कोई जल का भाग नहीं मिलना, कोई तर्पण भी करेगा तो पानी नहीं मिलना है, अगर कोई मुझे भोजन भी देगा तो भोजन नहीं मिलना है, आज मुझे कुछ प्राप्त होगा ही नहीं। मुझे जब कुछ मिलना ही नहीं है तो फिर मैं कुंवारा क्यों मरूं। मेरा आप सबसे निवेदन है, जितने टीवी चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं, सबसे निवेदन है प्रयास करिएगा जिंदगी में एक बार। आज के जमाने के लड़के कहते हैं मैं उसके चक्कर में सुसाइड कर लूं, लड़कियां कहती मैं उसके चक्कर में सुसाइड कर लूं, मैं मर जाऊं, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं। मरना बहुत सरल है, मरो मरो सब कोई कहे, मर के देखे कोई, और मरो तो ऐसा मरो कि फिर संसार में जन्म ना हो। अगर मरने का फैशन ही चल रहा है मरो, मना कौन कर रहा है, पर मरना पर ये सोच लेना शिव महापुराण का चरित्र कि कुंवारी अवस्था में अगर मर गए तो प्रेत की योनि में भटकते रहोगे, ना जल मिलेगा, ना तर्पण मिलेगा, ना पिंड मिलेगा, ना गया का श्राद्ध, ना ब्रह्म कपाली, और तुम्हारे माता पिता तुम्हारे लिए कितना भी ब्राह्मण का भोजन करा लें तो भी वो भाग तुम्हें प्राप्त होने वाला नहीं। अब जाओ निपटो, उसका कोई फल नहीं है, उसका कोई सुख नहीं है, उसका कोई आनंद नहीं है, वो तुम्हें प्राप्त नहीं होने वाला महाराज, उसका कोई फल तुम्हें मिलने वाला नहीं है। इसलिए निवेदन है। तो आरावन कहते हैं कि मैं अगर कुंवारी अवस्था में मर गया तो मुझे कुछ प्राप्त होगा ही नहीं, मुझे कुछ मिलेगा ही नहीं। क्या करें हम,
एक निवेदन है आपसे कि मेरा विवाह कर दो और मुझे कल बलि चढ़ा दो, मना नहीं। अब ईमानदारी से बोलो रे भाई, सबको मालूम है कि ये कल मरने वाला है, तो इसको लड़की कौन देगा? कन्या दे तो दे कौन इसको, जब कल मर ही रहा है तो कौन कन्या देगा? और कह दिया बस मेरा शादी कर दो, कुंवारा नहीं मरूंगा, शादी कर दो फिर इसके बाद मरेगा। ठीक है, भगवान कृष्ण ने अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम, युधिष्ठिर सबको बुला कर कहा इसके लिए लड़की ढूंढो, आज ही का दिन है, बस आज की रात, बस फिर तो कल मरना ही है। अब कौन लड़की दे? कोई ने नहीं दी। फिर नैनों में जल भर गया, अब करे क्या? भगवान कृष्ण ने मन में सोचा अब कोई कन्या नहीं मिल रही, रात्रि का समय हो गया, मध्य रात्रि होने वाली है, केवल आज की ही रात बाकी है। और भगवान कृष्ण को याद आ गया कि शंकर भगवान ने कहा था कि तुम इन ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि पर किन्नरों पर हंसे हो, इसलिए मृत्यु लोक में जाकर तुम्हें किन्नर बनना पड़ेगा। भगवान कृष्ण समझ गए कि आज मुझे इस आरावण के लिए इसकी पत्नी बनना पड़ेगा, तो भगवान कृष्ण ने किन्नर का रूप रख लिया और किन्नर का रूप रखकर आरावण से शादी कर ली। भगवान कृष्ण आरावण से विवाह करा और विवाह करने के बाद रात्रि के समय पर विवाह करा। सुबह भगवान कृष्ण के सम्मुख में वो आरावण का सम्मुख में बलि चढ़ गई, भगवान के नैनों से जल बह निकला। इसलिए आज भी किन्नरों का एक रात्रि का विवाह होता है, एक घड़े के साथ आरावण के साथ होता है आज भी। इसलिए किन्नर गले में मंगलसूत्र पहनते हैं, मांगों में सिंदूर डालते हैं, पाँव में बिछुड़ी पहनते हैं, हाथों में चूड़ियां पहनते हैं। इसलिए किन्नरों की दुआ और बद्दुआ दोनों लगती है। क्यों? क्योंकि उनका जो पति होता है एक कलश, कलश नहीं, वो आरावण है। इसलिए हमारे यहाँ शुभ शकुन में, अच्छे कार्य में हम किन्नरों को बुलाते हैं, कुछ नेक जोक देते हैं, उनको विदा कर देते हैं। भगवान को भी तो यहाँ शास्त्र कर है, किसी अंधे को देखकर, किसी लूले को देखकर, किसी लंगड़े को देखकर, किसी विकलांग को, किसी बुद्धिविहीन को, किसी दुर्बल को, किसी मोटे को, किसी विहीनता का धनी को, किसी को भी देख रहे हो, किसी कंजूसड़े को, और किसी के पास धन है नहीं है, कोई गरीबड़ा है उसको भी देखकर, किसी को बहुत शिथिलता है उसको भी देखकर, कोई किसी भी रूप में अगर वो कुरूप भी है तो उसको देखकर हंसा ना जाए, क्योंकि हंस लिए तो 7 जन्म तो वो लेना पड़ेगा और एक जन्म उसी रूप में भोगने के लिए लेना पड़ेगा। 84 लाख योनियों में ये योनियां भी बढ़ जाती है मनुष्य की, इस रूप में हमें जन्म लेना। ठीक है, कोई आंखों से विहीन है, होगा पूर्व का कर्म। इसी बात पर एक प्रश्न कर दिया था किसी ने महाराज, दिल्ली शालीमार बाग की कथा में, जब तुल्ली परिवार कथा कराए तो उसमें एक प्रश्न आया था शालीमार बाग की कथा में कि महाराज जी, सूरदास जी ने कौन सा ऐसा पाप कर्म कर दिया था जो सूरदास जी की आंखें चली गई। देखिए प्रश्न बड़ा विचित्र। जो भगवान कृष्ण की इतनी भक्ति करते हैं सूरदास, भगवान कृष्ण की अविरल भक्ति में डूबे हुए हैं, जिन्होंने इतने सुंदर पदों को गाया और भगवान कृष्ण उनके सम्मुख में प्रकट हो जाते हैं, ऐसे सूरदास ने क्या कर दिया था? तो शास्त्र कहता है ये सूरदास कौन है? तो कहा ये उद्धव जी हैं। उद्धव भांडिर वन में बिना पूछे बिना जाने प्रवेश कर गए और भांडिर वन में राधा जी की अष्ट सखियों में से एक सखी ललिता जी पहरा देती थी। ललिता जी ने कह दिया, रे आंखों से अंधा हो गया क्या? मुझसे पूछना था, बात करना थी, फिर प्रवेश करना था। उद्धव जी ने कहा तू मुझे जानती नहीं, मैं द्वारका का भगवान कृष्ण के द्वारा भेजा गया उनका मंत्री, तो जानती नहीं है ना। ललिता जी के कोई भी भेजे, किसी के घर में प्रवेश करने से पहले उसकी आज्ञा होना जरूरी है।
किसी मंदिर में जा रहे हो तो पहले मंदिर के पंडित जी से पूछो मैं भगवान को पूजन कर लूं मैं। किसी बाग में से फूल तोड़ रहे हो तो पहले माली से पूछो, क्योंकि कंस का जो जन्म हुआ है भगवान कृष्ण के सामने, जिस कंस का सम्मुख में जन्म हुआ, कंस जो पैदा हुआ वो कंस के पैदा होने का कारण एक ये भी था कि कंस किसी पूर्व समय में जो कुबेर का एक द्वारपाल था, बस चुपचाप से जाकर कुबेर के पूजन के लिए, शंकर के पूजन के लिए कहीं से फूल चुरा कर लाता था। अब कुबेर तो कहता मेरे लिए फूल लेकर आया, उसने तो अच्छा काम करा, पर एक बुरा काम करा कि बिना माली से पूछे हुए चुरा कर लेकर आया। इसलिए उस कुबेर के द्वारपाल को भी कंस का अवतार लेना पड़ा, कंस का जन्म लेना पड़ा और राक्षस बनकर पैदा होना पड़ा, क्योंकि उसने बिना पूछे फूल चोरी करा था। कर्म का दंड तो भोगना पड़ेगा। मनुष्य की देह मिली है भोगने के लिए ही मिली है। तो ये कंस का जन्म इसलिए हुआ क्योंकि उसने फूल चुराया, पैदा हुआ। चल जन्म भोगना। तो सूरदास वो उद्धव, तूने बिना पूछे बिना जाने एक मेरी चौकीदारी में, मेरे पहरे में तू अंदर प्रवेश कर गया। हे उद्धव, तुझे इतना अहंकार है, मैं कहती हूं श्राप देती हूं तुझे, तू अंधा बनकर जन्मेगा नीचे मृत्यु लोक में जा। अंधा बनकर जन्मेगा। सूरदास जी को जैसे उद्धव जी को कहा तो उद्धव जी ने तुरंत कहा कि तुमने मुझे श्राप दिया है। ए ललिता जी, मैं भी आपको श्राप देता हूं कि इस सूरदास के लिए आपको एक जन्म मृत्यु लोक में लेना पड़ेगा, और मैं इस ब्रज रज में कृष्ण के लिए आया हूं। जब तक आप मुझे मिलोगी नहीं तब तक मुझे भी कृष्ण मिलेगा नहीं, इसलिए मृत्यु लोक में एक जन्म तुम्हें और लेना पड़ेगा। और हुआ कब? जब अकबर की धर्मपत्नी जोधाबाई स्नान करने के लिए सरोवर पर गई तो इसको एक लड़की पानी में डूबती हुई दिखी। जोधाबाई तैरना बहुत अच्छा जानती थी, सुंदर भी बहुत थी, और जोधाबाई कूद गई उस सरोवर में। और जोधाबाई कूदी और तुरंत उस कन्या को बचाकर लेकर आई। जोधाबाई ने पूछा, बेटा तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है? कन्या कहती मुझे मालूम नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? मैं जानती नहीं। कहां की रहने वाली हो? पता नहीं। जोधाबाई को लगा इसका कोई नहीं तो ये मेरी बेटी बनकर रहेगी। जोधाबाई ले गई अपने महल में, उसको छुपा कर रख दिया, किसी को बताना नहीं है बेटा, किसी से मिलना नहीं, तू चुपचाप रहना हो। कन्या रोज श्रृंगार करती, शाम के समय छत पे जाकर खड़ी हो जाती। एक दिन जोधाबाई ने पूछ लिया, बेटी तुम बाहर जाकर छत पे खड़ी होती हो बड़ा सुंदर रूप रखकर, रोज शाम को छत पर क्यों जाती हो? कन्या कहती है, माँ इस समय पर मेरे प्रीतम के आने का समय है, वो गैया चरा कर आता है शाम के समय। जोधाबाई समझ नहीं पाई। इतना सुंदर श्रृंगार कन्या करती थी तो जोधाबाई ने एक बार कहा, कितना सुंदर श्रृंगार तुम करती हो, तुम्हारा एक बार मेरा भी कर दो ना, क्योंकि मैं बूढ़ी हो गई। और मैं बूढ़ी हो गई तो अकबर नई नई रानियों को देखता है, मेरी जैसी बूढ़ी को नहीं देखता। माँ इतनी सी बात कर दूंगी। आज जोधाबाई का श्रृंगार उस कन्या ने कर दिया, इतना सुंदर श्रृंगार उस कन्या ने करा। और जोधाबाई सचकर जब राजा के महल के सामने से निकली तो अकबर ने द्वारपालों को कहा, जाकर पता करो कौन सी राजकुमारी निकल कर गई इतनी सुंदर, जाओ जरा मालूम करो, देखो जरा इतनी सुंदर कौन गई। द्वारपाल जोधाबाई को लेकर आए। जोधा तू बूढ़ी होकर इतनी सुंदर कब हो गई? जवान सी, युवान सी, इतनी सुंदर कैसे हो गई? जोधाबाई बोली, बस मैंने श्रृंगार करा। तो तेरे श्रृंगार किसने करा? बस मैंने, तू नहीं कर सकती जोधा, सत्य बता तेरा श्रृंगार किसने करा है? जिसने इतना सुंदर श्रृंगार करा कि बूढ़ी को जवान कर दिया, वो कितनी सुंदर होगी? अकबर ने कहा, अब तो वो मेरी रानी बनेगी। कहां है वो? किसने श्रृंगार करा तेरा? बता। जोधाबाई छुपा छुपा कर रह गई। अंत में अकबर नहीं माना, जोधाबाई के कक्ष में चला गया। जिस कक्ष में जोधाबाई के गया
कन्या निकल कर छत पर जा रही थी, अकबर का आगमन होता है और उस कन्या का इतना सुंदर स्वरूप था कि अकबर उसको अपना बनाने के लिए हाथ पकड़ता है। पकड़ते से ही अकबर के शरीर में लकवा लग जाता है और अकबर मूर्छा खाकर जमीन पर गिर जाता है। पूरा शरीर कांपने लगा, पांव हाथ, लकवा लग गया, शरीर स्थिर नहीं, हिल रहा है, गिर गया, पड़ा है। सारे वेद डॉक्टरों को बुला गया, अकबर ठीक नहीं हुआ। तब किसी ने आकर कहा, वृंदावन में, ब्रजरज में एक अंधा बाबा रहता है। अच्छा, हाँ, वो भजन से इलाज कर देता है। ऐसा कहीं होता है? हाँ, बुलाओ उसको। जोधाबाई ने कहा बुलाओ सूरदास को। सूरदास जी को बुलाया गया। सूरदास जी ने हाथ पकड़कर अकबर को देखा तो ये तो थर थर कांप रहा है, इसको तो लकवा लग गया। पर ये तो बताओ कि इसको लकवा लगा कहाँ गया था? छत पे सो रहा था, कहाँ गया, कहाँ था? कहीं ठंडी में पड़ गया, कहीं कुछ ताप पड़ गया, हुआ क्या इसको? ये तो बताओ। कुछ भी नहीं हुआ। एक कन्या का हाथ पकड़ लिया। ओ, कन्या का हाथ पकड़ा तो ये गति हो गई। सूरदास जी बोले उस कन्या का हाथ एक बार मैं भी पकड़ूंगा। इतने में तो जोधाबाई बोली, वो कन्या जहां से निकलती है पूरा मोहल्ला खाली हो जाता है। उसका केवल स्पर्श अकबर ने करा तो अकबर का ये हाल हो गया, और किसी से को छू ले तो उसका क्या हाल होगा? इसलिए कोई उससे मिलता नहीं है। नहीं नहीं, कन्या का तो हाथ स्पर्श करूंगा मैं। बुलाओ सूरदास जी। बोला सूरदास जी अपने कमरे में जाने लगे, कन्या को बुला कर लाओ। जैसे ही दरवाजे से सूरदास निकल रहे थे, कन्या सुंदर श्रृंगार कर कर आनंद करती हुई कन्या अपने लहंगे को हिलाती हिलाती दरवाजे पर पहुंच गई। और जो कन्या पहुंची, पहुंचते से सूरदास को देखकर बोली, क्यों रे अंधे? सूरदास जी को आवाज समझ में आ गई। सूरदास जी बोले, ललिता तू यहां? सूरदास जी बोले, ललिता तुम? हाँ। ललिता बोली, सूरदास तेरे लिए आना, तेरे लिए। ललिता जी तुम्हें जान नहीं पाया अकबर, इसलिए उसने स्पर्श करा और उसे लकवा लग गया। ठीक कर दो इसको। ललिता जी बोली, मैं तो नहीं कर सकता। तो फिर मैं आपको स्पर्श कर लूंगा ललिता जी। सूरदास जी ललिता के हाथ को जैसे ही पकड़े, पकड़ते से ही ललिता जी का शरीर भस्म हो गया। सूरदास जी ने अपने तन पर भस्म को धारण किया, वो भस्म अकबर को लगाया। अकबर उठ बैठा और सूरदास जी वो भस्म लेकर अपने हृदय में लगाकर वृंदावन चले गए। ब्रज की रज में डोलते डोलते चंद्र सरोवर पर पहुंच गए। और चंद्र सरोवर पर सूरदास जी बैठकर नहाते नहीं है चंद्र सरोवर, क्योंकि नहाऊंगा तो मेरी ललिता, जिसका स्पर्श मात्र से मुझे कृष्ण मिलने वाला है, वो चले जाएगा। इसलिए स्नान तक नहीं कर रहे, बैठे चंद्र सरोवर पर जल का आचमन कर रहे हैं, पर देख रहे हैं। इतनी भक्ति सूरदास के भीतर आ गई कि कृष्ण को चंद्र सरोवर पर आकर दर्शन देना पड़ा सूरदास जी को। कृष्ण भक्ति कितनी प्रबलता है। तो ये हमारा शास्त्र कह रहा है कि अंधे को देखकर ना हंसे, लूले को देखकर ना हंसे, लंगड़े को देखकर ना हंसे, विकलांग को देखकर ना हंसे। एक गति हमारी वो भी हो सकती है, हमें नहीं हंसना। देखो तस्वीर भले सुंदर ना हो चलेगा, पर तकदीर सुंदर होना चाहिए। क्या सुंदर होना चाहिए? तकदीर। तस्वीर नीवी है चलेगा। श्वास से शरीर टिका है और विश्वास से भगवान टिका। श्वास शरीर को टिका कर रख सकती है और विश्वास भगवान को टिका कर रख सकता है।
भरोसो दृढ़ चरणन केरो श्री वल्लभ नक चंद्र छटा बिन सब जगह माहिया देरो। शरीर की तस्वीर कितनी भी सुंदर खिंचवाओ, तस्वीर कैसी भी हो, और फिर निवेदन है खुशियां तकदीर में होना चाहिए। बाद में तो तस्वीर में कोई भी मुस्कुरा देता है, कोई भी मुस्कुरा देगा, पर प्रसन्नता तो तकदीर में हो। दुख भी मिले, कोई शब्द भी कहे, अपशब्द भी कहे, ताने भी दे, कुछ भी कहे, पर आपके चेहरे पर प्रसन्नता होना चाहिए। और शंकर के भगत आप इस भारत की भूमि के जितने लोग देश विदेश में बैठकर इस शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हो, कई लोग तो निरंतर सुन रहे हैं, कोई कोई मोबाइल पर, रात में, दिन में, कई कई का तो मन करता रहे दिन भर। ये चित्तवृत्ति में आपकी जो कथा बैठी है शंकर की, शिव महापुराण, तो ये शंकर ने जो अलमस्तता आपको दी है, शिव जैसी मस्ती में रहो, अलमस्त। कोई कुछ भी कहे, अपने को मस्ती में रहना, अपने आनंद में रहो, चकाचक। बोले बोलने वाला कितना ही बोले सो तो मस्ती में। महाराज, जब जीवन में दुख भी आए और व्यक्ति के चेहरे पर प्रसन्नता होती है, तो भगवान कहता है कि ये मेरा जीव है, ये मेरा अपना है। ये मेरा अपना है, और ये मेरा अपना मेरे ही शरीर से बना है, मेरे द्वारा ही निर्मित किया गया है। आज ब्रह्मा की सृष्टि पर, निर्मित सृष्टि पर भगवान नारायण हंसे तो किन्नर का रूप लेना पड़ा, किन्नर भगवान को बनना पड़ा। फिर ब्रह्मदेव से कहा आप पुरुष अलग बनाओ, स्त्री अलग बनाओ। फिर ब्रह्मा जी ने एक जंगा से मनु, दूसरी जंगा से शत्रुपा को उत्पन्न किया। शंकर भगवान ने जो अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन दिया था, इसलिए हमारे यहाँ शिव महापुराण की कथा कहती है कि घर के अंदर अर्धनारीश्वर भगवान का फोटो नहीं होता। अर्धनारीश्वर भगवान का चित्र का अगर दर्शन करना है तो वो मंदिर में लगे तो अच्छा रहेगा। मंदिर में हो, आश्रम में हो, कहीं तीर्थ में हो, चल जाएगा, पर घर के अंदर अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन नहीं होगा। अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन घर के भीतर नहीं मारे। हाँ, तीर्थ में हो, आश्रम में हो, मंदिर में हो, वो दर्शन करो, मना नहीं, पर घर के अंदर अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन नहीं होना चाहिए। एक आपसे पहले भी निवेदन करा, घर के अंदर कोई भी मूर्ति पोली नहीं होना चाहिए। कोई भी मूर्ति हमारे घर में पोली ना हो। मूर्ति अगर घर के अंदर पोली होती है तो आप घर में 10 लोग भी कमा रहे हैं तो भी घर में पैसा टिकता नहीं है। 1 रुपए कमाओगे, 1.25 रुपए खर्च चलेगा, पैसा हाथ में दिखेगा नहीं, क्योंकि वो मूर्ति जो घर में पोली होती है, जिसकी पूजन होती है, तो वो घर को पोला कर कर रखती है। मूर्ति घर के अंदर ठोस। और एक निवेदन शिव महापुराण का, विद्येश्वर संहिता का याद रखिए कि घर में जो भी मूर्ति हो वो अंगुष्ठाकृति की, अर्थात इससे बड़ी ना हो। इससे बड़ी जब मूर्ति जो होती है उसको मंदिर जैसी पूजन की जरूरत पड़ने लगती है। जितनी छोटी होगी उतना सुख देगी, उतना आनंद देगी। पर आज के जमाने में एक नया फैशन चल गया महाराज, जो सास ससुर के हाथ के छोटे छोटे ठाकुर जी हैं वो लोगों को सुहाते नहीं है। हम तो वृंदावन जाएंगे, नए लेकर आएंगे, हम तो वहां जाएंगे तो नए शिवलिंग लेकर आएंगे, हम तो वहां जाएंगे तो नई मूर्ति लेकर। नहीं नहीं नहीं, जो आपके घर में पुराना है, छोटा है, उसकी सेवा आप प्रेम से करो, बहुत अलमस्तता से करो, बहुत आनंद में करो। वो आपको सुख देगा, वो आपको आनंद देगा। मूर्ति भले छोटी हो पर मन मोटा होना चाहिए। मन शिव के चरणारविंद की रज का सुख ही।
मनु और शत्रुपा प्रकट हुए। ब्रह्मा जी की जंघा से मनु और शत्रुपा का प्रागट्य हुआ। और मनु और शत्रुपा को प्रकट कर कर भगवान सृष्टि की लीला को बढ़ाए। हृदय से दक्ष को प्रकट करा है ब्रह्मदेव ने। और हृदय से दक्ष जब प्रकट हो गए, मनु शत्रुपा का प्रागट्य हो गया, समय आया उत्तानपात प्रियवत कन्या देहूति प्रसूति आकुति का प्रागट्य, उनका मंगल विवाह। उसमें एक चरित्र है माता प्रसूति का जो दक्ष के साथ दिया। माता प्रसूति दक्ष प्रजापति के साथ में मंगल विवाह हुआ है। कई कन्याओं का जन्म इनके घर में हुआ, कई बेटियां। बहुत ध्यान देना, 3 के भाग्य का धन हर व्यक्ति को मिलता है। पहला बेटी के भाग्य का, दूसरा गौमाता के भाग्य का, तीसरा संत ब्राह्मण के भाग्य का। इनके भाग्य का कभी नहीं घट सकता। तुम्हारे घर में अगर बेटी ने जन्म लिया है, चिंता बिल्कुल मत करना, एक रत्ती की भी मत करना। गुरुजी कैसे होगा, कहाँ लड़का मिलेगा, कहाँ ब्याह होगा, कैसा होगा, लड़की के लिए हम अच्छा घर देख रहे हैं, भाग्य कैसा। तुम खूब अच्छा देखो, पर जो ललाट में लिखा है उसे कोई टाल सका है? एक सेठ जी से एक सेठानी रोज कहती थी, तुम दुनिया भर में इतने भंडारे चलाते, खूब दान करते, पुण्य करते, सत्कर्म करते, तुम्हारी लड़की खुद दुखी, उसको क्यों नहीं कुछ दे देते? सेठ जी बोले, नहीं देना मेरी मर्जी। अरे तुम्हारे बराबर का कोई कंजूस बाप नहीं मिलेगा ऐसा जो बेटी को जरा सा कुछ नहीं दे सकता। क्यों नहीं दो? उसकी किस्मत में ही नहीं लिखा तो काय को दो? पत्नी बोली, तुम क्या क्या ज्योतिषाचार्य हो, किसी की किस्मत बता दोगे? आता जाता कछु नहीं। और क्या नहीं, तुमने क्या देख लिया मेरी बेटी में जो उसका भाग्य में नहीं है? बस नहीं है उसके भाग्य में तो नहीं देना, नहीं दूंगा। अब तो तुम नहीं दोगे तो क्या हुआ? क्या मैं नहीं दे सकती? दे दे, तू दे। और आज माँ ने अपने बेटी को फोन कर कर कह दिया, सूचना दे दी कि बेटी तू आ भोजन करने। मम्मी मैं तो समय नहीं है, तुम्हारे दामाद को भेज दूंगी। दामाद को भेज दे। और माँ ने क्या करा, तिल्ली के लड्डू बनवाए संक्रांति पे, और लड्डू बना के उसमें सोने के सिक्के फंसा दिए लड्डू के अंदर, और वो डब्बा दे दिया दामाद को खाना खिला के कि बेटा ये बेटी को दे देना, हो उसको दे दो। दामाद चला तो उसके मन में आया रास्ते में कि बच्चों की ट्यूशन की फीस और स्कूल की फीस जमा करना, पैसा है नहीं, लड्डू खाएंगे बाद में भ्रष्टा में जाएगा, क्या मतलब, एक काम करता हूँ लड्डू हलवाई के यहाँ भेज जाता हूँ। 500 रुपये में डब्बा भेज गया वो मिठाई का, 500 रुपये ले गया। उधर से सेठ जी आ रहे थे कहीं दूसरे गांव से, सेठ जी ने विचार करा कि आज मेरी पत्नी का जन्मदिन है, उसको लड्डू बहुत अच्छे लगते तिल्ली के, क्यों ना बाजार से खरीद के ले जाए। हलवाई के यहाँ गया, लड्डू दे दो, ताजे ताजे देना, लो ये डब्बा पकड़ो। 700 रुपये लड्डू के ले लिए, वो डब्बा वापिस लेकर चले गए। पत्नी को जैसे ही लड्डू खिलाए तो उसमें सोने की गिन्नी निकली। पत्नी बोली, तुम्हें लड्डू कहाँ से मिले? तो क्या हलवाई की दुकान से। तो क्या इसमें सोने की गिन्नी आए? फोड़ के देखे। पत्नी माथा ठोक कर बोली, तुम बिल्कुल सत्य कह रहे थे कि भाग्य में होता तो अच्छा घर देखकर लड़की ब्याही थी, अच्छा परिवार देखकर बेटी ब्याही थी, सारा सुख देखकर बेटी ब्याही थी। ऐसा कोई ठाट बाट नहीं देखा बेटी की विदाई में, ब्याह में, कि जो उसका सुख नहीं हो। ढेरों जमीन, बंगला, गाड़ी, संपदा सब था, पर भाग्य में लिखा होगा सुख तो सुख भोगोगे, और भाग्य में लिखा होगा दुख तो दुनिया भर का लोग कितना भी सुख दे देगा तो भी सुख नहीं भोगोगे, तो भी सुख नहीं भोग पाए। संत श्री गुरुदेव नानक जी महाराज जी से उनके शिष्य ने कहा,
गुरु नानक देव जी से कहा। गुरुवर, आप कहते हो कि हर दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा है। हाँ बिल्कुल लिखा है। बताओ ये मक्का जो पड़ी हुई है, इस मक्का में किस किस का नाम लिखा है? नानक जी बोले मेरी परीक्षा ले रहा है तू? नहीं नहीं बताओ तो सर, आप ही कहते हो हर दाने पर खाने वाले का नाम लिखा है। तो ये एक मक्का है, इस पे किसका नाम है? तो नानक देव जी बोले इस पे एक मुर्गी का नाम है। अच्छा, और नानक जी के सामने ही वो दाना चेला खा गया। लो, हमने तो तुम्हारा नियम पलट दिया। तुम बोल रहे थे मुर्गी का दाना है, हम खा गए। अब नानक देव जी बोले अब खा गए तो क्या हुआ? जैसे ही ये खाया, दाना अटक गया। अब वो मक्का का एक दाना जो गले में अटका तो ये खौं खौं करे। अब नानक देव जी से पास में एक और चेला खड़ा था। गुरु जी ना जाने का अटक गया। नानक जी बोले और दूसरे का खा, अटकेगा नहीं तो क्या होगा? अरे गुरुदेव ये तो अटक गया। अब उसको वेद के पास ले गए, डॉक्टर के पास। अब डॉक्टर उसको ठोके पीटे तो भी वो दाना नहीं निकले। अब क्या करा जाए? तो वेद जी बोले काम करे, इसको नासिका दे। नासिका मतलब एक वो आती है ऐसी तंबाकू जैसी हल्की सी, उसको नाक में डालते हैं वो छींक पड़ता। अब नानक देव जी ने कहा कुछ भी करो पर उसका दाना निकालो, बेचारा खो खो कर रहा है। अब वो नासिका में छींक दी। जैसी छींकी तो छींका, और छींक कैसे वो दाना बाहर निकला। जैसे ही निकला मुर्गी थी। नानक देव जी बोले देख ले, उसके हिस्से का था, तू खा गया तो अटक गया। जिसके हिस्से का जिसको जब मिलना है, जिस समय मिलना है, जिस घड़ी मिलना है, जिस पल मिलना है, जिस जगह मिलना है, वो सारी व्यवस्था मेरे विश्वनाथ ने, मेरे गोवर्धन नाथ ने कर रखी है कि आपको कब क्या कैसे मिलेगा। बस थोड़ा सा सबरी बनो। क्या बनना है? जम के तो बोलो सबरी, मतलब सबरी जैसे बन जाओ, मतलब सब्र धारण करो। सबरी जैसे थोड़ा रुको, मिलेगा। महाराज, 3 के भाग्य का धन हर व्यक्ति को मिलता है। गौ माता के भाग्य का, बहन बेटी के भाग्य का, संत ब्राह्मण के भाग्य का। इनका 3 का भाग्य कहीं नहीं गया। एक हमारे जजमान रहते विदिशा में, अग्रवाल जी। कथा सुन रहे होगे तो तुम्हारी कथा आ गई अग्रवाल जी, जरा ध्यान से सुनना। इनकी अग्रवाल जी की शादी हुई तो इनकी शादी में, पुराने बुजुर्ग अग्रवाल जी, इनकी शादी में उस समय पर इनको दिया 500 रुपए और नेक जोक कर दिया सारा समय। अब इनके बाद में इनकी साली की शादी हुई तो उसको दिए 5000। अभी उस दिन से ससुराल ही नहीं गए। तो हमने पूछा अग्रवाल जी तुम्हारी ससुराल कहाँ? तो गुरु जी ये मंडी जी के आगे कहीं, कौन सा गंज, नरसुल्लागंज, अब्दुल्लागंज कहीं, माँ हमारी ससुराल। हमने कहा ठीक, तो तुम जाते क्यों नहीं है? तो पत्नी बोली गुरु जी इनको इतनी मिर्ची लगी हुई है, हमारे बहन की शादी में 5000 दिया और इनकी शादी में 500। तो हमने कहा अग्रवाल जी फालतू की बातें, देखो उस समय पर उनकी जितनी कैपेसिटी होगी उतना दिया है, और बाद में उनको और भगवान ने दे दिया। एक बेटी का जब कन्यादान बाप करता है तो उसके घर में वैभव और बढ़ जाता है। बेटी को देने से घटता नहीं है, वैभव और बढ़ जाता है। और जब वैभव बड़ा होगा तो उसके पास में धन आया होगा तो उसने दूसरी लड़की में 5000 दे दिया होगा, और कन्यादान करेगा और आएगा वो और प्रदान कर देगा। ये उसकी सामर्थ्य था, ये उसकी सामर्थ्य। घटेगा नहीं। दक्ष प्रजापति की यहाँ 60 कन्याओं का जन्म हुआ संतान। फिर दक्ष प्रजापति पुत्रों का जन्म हुआ था, नारद जी ने भगवत भजन में लगा दिया। अब दक्ष प्रजापति फिर दुर्गा भवानी शेरावाली माँ जगदम्बा की आराधना कर रहे हैं। हे माँ कृपा करो। जगदम्बा ने पूछा दक्ष प्रजापति तुझे क्या चाहिए? दक्ष प्रजापति कहते हैं माँ मेरे घर में एक बेटी और जन्म ले ले। दुर्गा जी ने कहा, जगदम्बा बोली, शेरावाली माँ भवानी बोलती है, अरे दक्ष प्रजापति तेरे घर में इतनी सारी कन्याओं का जन्म हो गया और तू एक बेटी और मांग रहा है? दक्ष प्रजापति कुछ और मांग ले। इतने में दक्ष प्रजापति कहते हैं माँ बेटा मांगूंगा
तो वो एक कुल को तारेगा, और बेटी मंगूंगा तो वो 2 कुल को तार देगी। इसलिए बेटी फिर दे दीजिए, एक बेटी और, मुझे एक बेटी और दे दीजिए महाराज। ये बेटी ये मुझे प्राप्त हो जाए। जगदम्बा, मां आद्यशक्ति, मां दुर्गा, भवानी, मां जगदम्बा दक्ष प्रजापति से कहती हैं, रे प्रजापति, इतनी बेटियां पाकर भी तू बेटी मांग रहा है। मां, बेटी अगर है तो वो घर की शोभा है, आप मुझे बेटी दीजिए। मुझे बेटी दे दो बस। महाराज, लोग कहते हैं कि बेटी की विदाई में सबसे ज्यादा मां रोती है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि बेटी की विदाई में जितना बाप रोता है उतनी मां भी नहीं रोती है। बेटा मां को प्रिय होता है और बेटी बाप को प्रिय होती है। एक पिता की सबसे बड़ी दौलत होती है बेटी, सबसे बड़ी दौलत। बेटी बाप की एक जायदाद है। लोग भले कहते हैं कि बेटी की विदाई में मां रोती है, पर शिव महापुराण कहती है कि जब पार्वती जी विदा हुई थी तो हिमालय राज पत्थर भी रो दिया था। हिमालय राज, ये मेरी बेटी है। पिता बेटी की पढ़ाई में बहुत पैसा लगाता है। पिता बेटी की, घर के लोग कहते हैं इतना मत पढ़ाइए, दूसरे कॉलेज में पढ़ने मत भेजो, इतने बाहर दूसरी जगह पर बच्चों को पढ़ने मत भेजो, कब लड़कियां गलत संगत में पड़ जाएगी मालूम नहीं पड़ेगा। ये पिता से कहा जाता है, मां से नहीं, बाप से बोला जाता है। हर जगह पर मत भेजो पढ़ने। पर बाप का विश्वास है बेटी, एक पिता की शान है बेटी, एक पिता की जायदाद है बेटी, एक पिता की दौलत है बेटी। बेटी पर विश्वास कर कर बाप कहता है, लाडो तू पढ़ने जा रही है, मैं तुझे इंदौर भेज रहा हूं, मैं तुझे पूना भेज रहा हूं, मैं तुझे मुंबई, मैं तुझे भोपाल, मैं तुझे कहां पढ़ने भेज रहा हूं, मैं तुझे भेज रहा हूं पापा, पर फीस बहुत ज्यादा है, तू क्यों चिंता करती है? रात दिन कमाता है बाप, सुबेरे 8 बजे दुकान खोलकर बैठता है, रात को 10 बजे तक बंद नहीं करता। दुनिया के लोग कहते कंजूसड़ा है, क्या करेगा इतना कमाकर? पर उस बाप से पूछो कि मुझे बेटी को पढ़ाना है, घर में 2 बेटी 3 बेटी 4 बेटियां हैं मेरी, मेरे को पढ़ाना है और उनका विवाह करना है। 11 बजे तक आता है, भूखा रह जाता है बाप, पर बेटी को पढ़ाता है, अच्छे कॉलेज अच्छा स्कूल तक पहुंचाता है, बेटी अच्छी जगह पहुंच जाती है। पर बाप से बेटी का विश्वास, पिता का जो विश्वास है बेटी, पिता बेटी से कुछ नहीं चाहता, बस इतना चाहता है कि एक बार मेरे हाथों से कन्यादान जरूर करवा लेना। उसने अपनी सारी दौलत लगा दी, जायदाद लगा दी, संपदा लगा दी, उसने अपना पूरा वैभव लगा दिया, अपना जवानी उस बाप ने बेटी के पढ़ाई में लगा दी, बर्बाद कर दिया, समय अपना कमा कमा कर बेटी की पढ़ाई में लगा दी। बस एक बाप की दिली इच्छा होती है कि वो बेटी का कन्यादान करे, और बेटी से निवेदन है तो अपने पिता के विश्वास को तोड़ना मत ही। अगर तेरे सर्विस लाइफ में, अगर तेरे स्कूल लाइफ में, अगर तेरे कॉलेज लाइफ में कोई मिल भी गया तो निवेदन है उस बाप का मुख सामने जरूर देख लेना कि मेरे पिता ने कहा है, कि उस पिता का विश्वास ना टूटे। मेरा बाबुल अगर
सत्यवान के साथ सावित्री का विवाह हुआ था तो पिता को बाद में मालूम पड़ा कि तेरे पति की उम्र कम है, तो सावित्री कहती है पिता अगर तूने कन्यादान करा है किसको मालूम कौन कम मर जाए। ये तो मालूम पड़ गया सावित्री को, सावित्री के पिता को कि ये मरने वाला है सत्यवान। तो पिता तू चिंता मत करना, तूने बेटी को जन्म दिया है और बेटी का कन्यादान करा है, बिल्कुल चिंता मत करना। तेरी बेटी अगर तूने कन्यादान करा है पिता तो ये बेटी अपने पति के भी प्राण यमराज से छुड़ा कर ले आएगी। और लाई वो सावित्री सत्यवान के प्राण छुड़ा कर केवल एक पिता से, एक पिता की जो विश्वास है, एक पिता का जो आनंद है, एक पिता का जो भाव है, बेटियों से निवेदन उसको तोड़ने मत देना। एक बाबुल ने अपनी संपदा लगा दी तुम्हें पढ़ाने में, एक पिता ने अपनी दौलत लगा दी तुम्हें पढ़ाने में, उसको डिगने मत देना रे। माँ बेटे को ज्यादा चाहती है और बाप बेटी को बहुत चाहता है। जब बेटी चली जाती है ना, माँ पर तो कोई बात नहीं, पर पिता पर बहुत असर पड़ता है। क्योंकि जब दुकान से आता था, जब कहीं से आता था, बेटी दौड़कर पापा पानी लाऊं क्या, अभी बेटी दौड़कर पानी लाती। पापा क्या बात है, आज आपका चेहरा उतरा हुआ है? कुछ नहीं बेटा, कुछ भी नहीं। बाबुल का चेहरा उसी दिन उतर जाता है जिस दिन वो ब्याह पक्का करके आता है बेटी का। बाप जिस दिन बेटी का विवाह पक्का कर आता ना, घर पर आता प्रसन्न बहुत होता है। पत्नी कहती है हो गया संबंध पक्का, हाँ। बेटी को देखता है तो आंखों में जल भर जाता। पापा क्या हुआ, तुम पक्का करने गए थे विवाह, वहां कुछ कहा है आपको? पापा उन्होंने कुछ ज्यादा मांग करी क्या? नहीं बेटा कुछ नहीं मांगा। पापा फिर आपका चेहरा आज आते से उतरा क्यों है बाबा, क्या हो गया? बस बाप आंख में से आंसू बहाकर कहता है अब थोड़े दिन बचे हैं, तुझे भेजना पड़ेगा। पापा मैं बहुत पास में तो हूं ना, तुम मुझे मिलने तो आ जाओगे ना? बेटी बाबू कहता है एक बार बेटी घर के दरवाजे से जो जाती है फिर उसकी प्राप्ति क्या? पापा एक बात कहूं, कुछ मांग तो नहीं करी ना पापा? नहीं बेटा कुछ नहीं मांगा। पापा एक बार गले तो लगा लो। बाप बेटी को गले लगाता है। धीरे धीरे विवाह का समय नजदीक आ जाता है। माता पूजन का समय आता है। बाप आगे आगे चलकर देवी की पूजन करता है। पेरावनी होती है, कपड़े पहनता है मंडप के। जब कन्यादान का समय आता है, जाओ कोई वस्तुएं कन्यादान की, जल्दी वो बर्तन रखे हैं लेकर आइए, वो सामान रखा है लेकर आओ। बेटी की विदाई में बाप क्या ना दे दे साहब, क्या ना दे दे। बस चेहरा छोटा है। बार बार बेटी अपने पिता को देखती है। पापा क्या बात है, थक गए हो? विवाह का काम करते नहीं लाडो, थकान नहीं, बस पापा बहुत थके दिख रहे, भोजन तो करो। सामने भोजन की थाली लगी रहती है, बाप निवाला तोड़कर खा नहीं पाता। निवाला उसके सामने है, पा नहीं पाता। पापा ले तो थोड़ा सा भोजन, लाडो नहीं बनता। धीर बंधाओ पत्नी। पिता देख रहे हैं। धीरे धीरे भावर पूरी हो जाती है। विदाई का समय आता है। सखियां, सहेलियां, चाची, काकी सब सामने होती है, पर विदाई में पिता कहीं छुप जाता है। उसको ढूंढा जाता है।
बुलाओ, पिता से एक बार मिला दो, जाती है। पिता को बुलाइए। बाबुल आया सामने, बेटी को देखता है, गुड़िया सी है, सुंदर वस्त्र धारण करी हुई है। पिता को याद आ जाता है जब पैदा हुई थी, सबने कहा था बेटियां हो गई बहुत सारी हैं, 2-2 3-3 बेटियां हो गई, बेटा हो जाता, पर ये मालूम कहां। चलिए, जब चली गई, घर सूना सा हो गया, सूना। अब तो दुकान से भी देरी से आता है। पत्नी ने पूछा क्यों, थोड़ा जल्दी नहीं आई? बाप क्या बोले? उसको याद आती है अपनी पुत्री की, अपनी बेटी। दौलत बेटियां, डिगने ना दीजिए विश्वास को। पिता को कन्यादान का मौका जरूर दे दो। पिता को कन्यादान का मौका अवश्य दे। ये दौलत फिर दूसरा, थोड़ा पिता क्रोधी होता है, बेटियों पर गुस्सा भी करता है। पिता शब्द अपशब्द भी कह देता है बेटियों को, पर बेटियों को पापा से प्रेम होना चाहिए। पिता बहुत क्यों थक जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, दुकान व्यापार व्यवसाय इतना टेंशन उसको होता है कि वो कुछ बोल देता है, फिर भी बेटियां चाहे पिता को गले लगा ले, बाबा चाहता हूं स्नेह कर कर, भले वो गलत बोले, भले अपशब्द कहे, ताने दिखाने भी दे, तो भी बेटियों का फर्ज है उसको गले लगा। ठीक है, स्नेह। दक्ष प्रजापति कह रहे हैं माँ दुर्गा से, हे जगत जननी, हे माँ, हे भवानी माँ, मेरे को एक बेटी और दे दो। दुर्गा जी कहती हैं तेरे घर में इतनी बेटियां हो गई, क्या करेगा बेटी का, क्या करेगा? नहीं माँ, एक बेटी और दीजिए मुझे। माँ, अगर बेटी मेरे घर में आएगी तो मुझे सुख ही प्राप्त होगा। जगत जननी दुर्गा भवानी कहती है, रे दक्ष प्रजापति, तेरे लिए कहां लड़की ढूंढने जाऊंगी, बेटी ढूंढने जाऊंगी? तेरे घर में इस प्रसूति के गर्भ से ये दुर्गा भवानी सती बनकर जन्मेगी, और मां जगदम्बा दुर्गा भवानी उस मां प्रसूति के गर्भ से सती बनकर जन्म, सती बन। मां अंबा सती बनकर जन्मी। विवाह किया सती का शिव के साथ। समय आया, भोलेनाथ सती माता को लेकर कुंभज बाबा के आश्रम में गए। कुंभज बाबा के आश्रम में पहुंचकर सुंदर कथा का रसतत्व ग्रहण करने गए। रसतत्व दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो विवाह करने के बाद कथा में जाते हैं। शंकर और पार्वती, शंकर और सती गए थे कथा सुनने के लिए, और दूसरे यहाँ बैठे हमारे बिटले सेवा समिति के कर्मठ कार्यकर्ता पलाश जी राठौर, जो श्री रमेश चंद्र जी कौशल मार साहब की जो कथा यहाँ चल रही है ऑनलाइन, उसका प्रतिनिधि के रूप में बैठे। इनके भी शादी के भी 5 दिन ही हुए, 6-7 ही दिन हुए होंगे, 5-6 दिन। मंगल विवाह उन्हें शिव और सती कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा सुनने के लिए गए थे, अगस्त ऋषि का। नहीं तो आज के जमाने में तो एक ये ट्रेड हो गया, एक फैशन हो गया कि शादी हो तो घूमने जाओ। और बाबा की कृपा, विश्वनाथ भी गए सती मैया के साथ कुंभज ऋषि की यहाँ कथा सुनने के लिए, अगस्त बाबा का। सती चलो कथा सुनेंगे, सती पहुंची कथा सुन, पर सती का चित्त नहीं लगा।
सती को लगा ये कथा कह रहे हैं कुंभज ऋषि, सती चित्त नहीं बैठा पाई। जब मन नहीं लगा कथा में, सती बीच मार्ग में से माता सती शिव जी के साथ में जब चली, राम जी का दर्शन हुआ है, बाबा भोलेनाथ प्रणाम करा। सती ने पूछा ये कौन है? भगवान कहते हैं कि जिसकी कथा सुनकर आ रहा है वही तो दर्शन दे रहा है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं कि हम जिनकी कथा सुनकर जाते हैं, चाहे राम कथा सुनो, कृष्ण कथा सुनो, शिव कथा सुनो, जिसकी कथा हम श्रवण कर कर जा रहे हैं, अगर विश्वास रखकर हमने कथा का रसतत्व ग्रहण किया है तो वो परमात्मा का दर्शन आपको 7 दिन के अंदर जरूर होगा, ये पक्का है। वो होगा और मिलेगा, मिलेगा जरूर। आप जिसका कथा सुन रहे हैं, मेरा आपसे भी निवेदन है, जितने लोग इस टीवी चैनल के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से जितने लोग कथा सुन रहे हैं, जितने, जहां जहां बैठकर आप कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं, मेरा निवेदन है, अगर आपने ध्यान से, दिल से, मन से इस शिव महापुराण की कथा को सुना है तो 7 दिन के अंदर बाबा का कुछ ना कुछ चमत्कार तो आपको देखने को मिलेगा ही, ये पक्का। अगर दिल से सुनी है तो देगा। और वो कृपा जब करता है तो सुख अपने आप आ ही जाता है, अपने। भगवान बस अंतर इतना सा रहता है कि मौसम जब खराब रहता है तो ट्रेन निश्चित समय से देरी से चलती है, ठीक है, यही बोलते हैं ना स्टेशन पे, प्लेटफॉर्म पे। जब मौसम खराब रहता है, कोहरा ज्यादा रहता है, तो ट्रेन अपने निश्चित समय से देरी से चलती है। उसी तरह जब अंदर काम, लोभ, विषय, वासना, आसक्ति, तृष्णा, वासना, अहंकार, ये सब भरा रहता है तो ये मन भी भगवान तक देरी से पहुंच पाता है। ट्रेन को समय पर आना है तो मौसम क्लीन होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। उसी तरह मन को शिव तक जाना है तो ये मन के सामने से ये धुंध हटा दीजिए, अहंकार की, काम की, लोभ की, विषय की, आसक्ति की, तृष्णा की, वासना, ये धुंध हट जाए। कई लोग कहते हैं महाराज जी हम तो खूब भजन करते हैं फिर भी हमें भगवान नहीं मिलता, हम तो खूब दान करते तो भगवान नहीं मिलता। अरे कहने से क्या होता है? 2 मित्र गए होटल पे और होटल पे जाके और कचौड़ी ने, समोसा ने, जलेबी ने, इमरती ने, भजिया ने, पकोड़ा ने, 2, 4, 8 सब मिलके खा लिया। अब तुम देखना, तुम भी गए होगे कभी 2, 4 लोगों के साथ, मित्रों के साथ गए ना होटल में, खाया। एक व्यक्ति वो होता है जो खाते ही काउंटर पे जाता है और बिल दे देता है, और बाकी के लोग यही सोचते रहते हैं अब जो उठेगा वो देगा, और फिर जब वो बिल दे देता है तब ये पहुंच कर कहता है मैं दूं नहीं, तू रहने दे, मैं दे रहा हूँ, तो देरिया कर जेब में से निकाल दे ही दे, पर नहीं दे वहाँ बस वो के रुक तो जा, मैं अभी जेब टटोले, पीछे वाली में देखे, पर्स खोले, इतनी में तो बेचारा जो देने वाला वो तो तुरंत दे दे। बस ये 2 तरह के लोग जैसे हैं ना होटल में, उसी तरह के 2 तरह के लोग आपको भजन में भी मिलेंगे। एक मैं तो 24 घंटा भजन करूं, मैं तो 24 घंटा भजन करूं, ये उसी में क्या मैं देतो रहा हूं।
ये उसी में क्या, मैं तो दूँ, अब भी दूँ, बस तुम दे पर्ची तो ये ऐसे ही बोले, मैं तो बहुत भजन करूँ, मैं तो दान करूँ, पुण्य करूँ, सत्कर्म करूँ, मैं तो पीपल के नीचे दिया भी लगाऊँ, मैं तो परिंदे पे भी दिया लगाऊँ, शंकर जी का खूब नभाऊँ, मैं तो लोटा भर के पानी बिच रहा हूँ, ये उसी में क्या है, मैं तो दूँ तो दूँ तो सरी दूँ तो सरी। और एक वो कुछ नहीं बोले, बस जेब में से निकाला दे दिया। एक वो होता है चुपचाप गया, मंदिर गया, दर्शन कर आया, पूजन कर आया, उसे किसी से मतलब नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। जब अब तुम दोनों में से कौन हो रहे, विचार करो जरा। दूं 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 ये दे ही दिया, अब दो में से तुम हो कौन, विचार तो करो। एक वो होता है जो भजन में लगा रहता है, किसी से नहीं कहता, बस अलमस्त होकर भगवत स्मरण में चित्त वृत्ति में डूबा हुआ है, उसे कोई मतलब नहीं। और एक वो बढ़िया तिलक, फिर वही वाली बात है ना, फैशन, भगवान को ये दिखावा पसंद नहीं ना, बाल बढ़ाओ ने, जटा जूट बढ़ा के ने, बढ़िया खूब जोरदार कपड़े मपड़े पहन के ने, जोरदार 4-5 गार्ड लगे हों और डेंटिंग पेंटिंग करके, और फिर भगवान को रिझाया जाए ने, भगवान की पूजन करी जाए, और भगवान के कहाँ का डोंगी आई गया, भगवान भी के कहाँ का गया। फिर वही वचन, ऐसो कोई नहीं रे, या हीरा को परखइयो राम, कोई नहीं रे, जोगी आया भोगी आया ढोंगी आया रे, और गुरु आया गांव में तो कोई नहीं रे। कौन जाने, खूब ढोंग और प्रपंच करा, छल और छिद्र करा, और कह भगवान मुझे ही मिलेगा। कहां मिल गया भगवान, भगवान कहां मिला। भगवान शिव की कथा कह रही है, शंकर का अनुमोदन कर रहा है, शिव महापुराण कह रही है। राम का जन्म दर्शन जो हुआ, सुख पाया। एक बार दक्ष प्रजापति ने एक सभा रखी, और दक्ष प्रजापति ने सभा रखी जिसमें सब बैठे हुए थे। दक्ष प्रजापति का आगमन हुआ, सबने उठकर नमन करा, पर शिव नहीं उठ पाए। शंकर नहीं उठे। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जिस देवी देवता की एक बार प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, जो देवी देवता एक बार विराजमान हो गए, प्रतिष्ठित हो गए, और उसमें प्राण आ गए, तो आप मंदिर को बारंबार भले 10 गुना और बढ़ाते जाओ, पर जो देवता जहां पर विराजमान है उसका स्थान बार बार नहीं बदलना चाहिए। एक बार प्राण आ गए फिर उसके बाद में ना बदला। महाराज, एक बार यदि मूर्ति में जब प्राण आ जाते हैं तो फिर उसकी प्रतिष्ठा बार बार हटाना नहीं चाहिए, श्रेष्ठ नहीं है। उसी तरह घर में जो मंदिर होता है ना आपके, तो घर का जो मंदिर होता है उसमें अगर ठाकुर जी बैठे हैं, शंकर जी बैठे हैं, राम जी बैठे हैं, या जो जो देवता बैठे हुए हैं, पुराने समय में जो बैठे हैं बैठे रहने दो, पर निवेदन है और नए नए लाकर बिठाने की जरूरत नहीं है। और नए लिया और नए लिया और जोड़ लो, फिर वो सेवा बढ़ती चली जाती है, और इतनी सारी सेवा हो गई, इतनी सारी सेवा हो गई, तुम तो कर लोगे, तुम्हारे पति भी कर लेंगे, आप भी कर लोगे, पर जो नई नई बहुएं आती हैं फिर उनसे इतनी सेवा बनती है क्या? नहीं बनती, फिर हो नहीं। इस शरीर से, इसलिए शायद तुलसीदास जी लिखते हैं, कलयुग केवल नाम आधार,
और सुमर सुमर नर उतरहि पारा। तुलसीदास जी लिखते हैं कि कलयुग में केवल नाम की आधारशिला को रखिए, जितना बन सकता है भजन करो, कथा सुनो, स्मरण करो, ये करते रहो। और भगवान ने इतना अच्छा मौका दिया है कौशल परिवार को, आप सभी को, तो रमेश चंद्र जी कौशल मार साहब को, देवास वालों को धन्यवाद देना चाहिए कि उनके माध्यम से अपने को शिव महापुराण की कथा सुनने को मिल रही है। ये बाबा की कृपा है, साधुवाद। बहुत सारा, रामेश्वर जी गए तो वहाँ से लिया, जगन्नाथ जी गए तो वहाँ से लिया, बद्रीनाथ जी गए तो वहाँ से लिया, द्वारका जी गए वहाँ से लिया, कहीं गए वहाँ से लिया। इतने सारे देवी देवता घर के मंदिर में, इतने सारे, फिर मालूम पड़े उनकी सेवा सही तरह से ना हो तो मन तो दुखता है ना। कोई अतिथि को तुम्हारे घर में आया और उसका सम्मान नहीं करो तो फिर मन दुखेगा ना। इसलिए एक काम करो कि भगवान का दर्शन तो खूब दिल से करो। बद्रीनाथ गए हो तो दर्शन दिल से करो, द्वारका जी गए हो तो दर्शन दिल से करो, रामेश्वर गए हो दर्शन दिल से करो, जगन्नाथ गए हो दर्शन दिल से करो। और भगवान से कह दो, भगवान तुम्हारा फोटो लेकर नहीं जाऊंगी, तुम्हें लेके जाऊंगा। क्या करे फोटो लेके? अगर लाना ही है तो भगवान का जिनका दर्शन किया है, हमने जिनका दीदार करा, दर्शन करा, उनको अपने हृदय में बिठाकर अपने घर तक लेकर। बहुत सारे फोटो ही फोटो, फोटो ही फोटो, फोटो ही फोटो, ढेर सारे। अब मन में आता है इनको तिलक नहीं लगाऊंगी, ये रूठ गए तो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पूजन करते समय ऐसा मन में आ जाता है, अगर मान लो देवी जी को नहीं लगाया, और काली जी को नहीं लगाया, ठाकुर जी को नहीं लगाया, पितर देवता को नहीं लगाया, चरण चौकी को नहीं लगाया, शंख को नहीं लगाया, घंटी को नहीं लगाया, तो बेचारी वो अम्मा सुबह से बैठी तिलक ही तिलक लगा के आधी तो हार गई। लगाया जाए और उठ के खड़ी हुई, इतनी देर में याद आया वो अलमारी पे फोटो चिपका, उसको तो लगाई नहीं, फिर उठी, फिर अलमारी पे जो फोटो चिपका था उसको भी लगाया। फिर मालूम पड़े उठ के जा रही थी रसोई घर में तो हाल में भी एक फोटो था, इनको तो लगाया ही नहीं, अब वो भी रह गए। सही है। क्या प्रश्न है? हाँ हाँ, ये हो सकता है। आपका प्रश्न है कि जो बहुत सारे फोटो लोग दान में दे देते हैं कि हमारे ये रख लो, ये रख लो, तो उन फोटो का क्या करना चाहिए, है ना? वही है ना, उस फोटो का क्या करना। तो महाराज, पहली बात तो सबसे बड़ी दिक्कत की बात ये है कि अपनी तिजोरी का माल दूसरों को दो क्यों? बात तो यहां अड़ी पड़ी है। सही है कि गलत है? देने वाले को 50 बार विचार करना चाहिए, 50 बार क्या 1,00,000 बार सोचना चाहिए कि तुम गणेश जी दे रहे हो किसी को, देवी जी दे रहे हो, बद्रीनाथ से आए तो बद्रीनाथ जी का फोटो दे रहे हो, द्वारका जी से आए तो द्वारका जी का फोटो दे रहे हो, तुम कहीं से आए तो वहां का फोटो दे रहे हो। पहली बात तो ये ध्यान करो कि जिस भगवान का तुम दर्शन कर कर आए हो, ये हमारे घर की दौलत है, तिजोरी है। उस तिजोरी का माल रतन हम किसी को कैसे दे दे? भला कैसे दे दे किसी को? हमसे कोई कह दे कि तुम्हारे कल्लू जी दे दो, तो हम उससे एक ही बात कि हमारे प्राण ले लो, पर कल्लू जी ना देंगे। वो मुनिनाथ का संवाद, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते। राघव को मैं न दूंगा। विश्वामित्र जी सामने खड़े हैं, मांग रहे राम दो, लक्ष्मण दो, दशरथ जी मना। कैसे दे दे भाई? सबसे पहला प्रश्न तो ये उठता है कि हमें हमारे हिंदू धर्म के देवता जो हम जिनकी पूजन कर रहे हैं, जिनका भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, उनका फोटो कहीं मत दो, कहीं मत दो। और दूसरा, यदि आपको किसी ने दे दिया है
और किसी को जरूरत है उसके घर में लगाने के लिए तो दे दो, नहीं तो उनको एक लाल वस्त्र में रखकर अपने घर में संभाल के रखो, जब जरूरत पड़े तब किसी को खुद मांगे तो दो। और फोटो अगर खंडित हो गया है, मान लो चित्रपट खंडित हो गया, कोई मूर्ति का चित्रपट खंडित हो गया, तो उसका फिर विसर्जन कर। पर हम देवताओं में डोले नहीं महाराज। थोड़े दिन राम जी के पास चले गए, थोड़े दिन हनुमान जी के पास चले गए, थोड़े दिन भैरू जी के पास चले गए, थोड़े दिन जगदम्बा के पास, ऐसे डोलो नहीं। हाँ, सबका भजन करो, सबका स्मरण करो, सबको प्रणाम करो, सबको नमन करो, पर अपने भीतर भाव एक का भाव। दुनिया के लोग भगवान का फोटो छब्बा छब्बा के इतना बढ़वा देते हैं। हमारा निवेदन, अपनी अपनी लुगाई का फोटो छब्बा के क्यों नहीं बढ़वा रहे? सही है। कैलेंडर छपवाए हैं, बढ़वा दो। ले गए, उसकी टांगने की वो खूंटी टूट गई, बाद में पीपल के पेड़ के नीचे पड़ा है, बड़ के पेड़ के नीचे पड़ा है। गणेश जी छपाए पत्रिका में, रोडों पर पड़े हैं। शादी खत्म, पत्रिका वो पड़ी। कई लोग तो झाड़ू से कचरा भर रहा है पत्रिका में, झाड़ के उसमें गणेश जी बने। तो एक काम करो, जिसकी शादी हो रही वो धनी और लुगाई दोनों की पत्रिका में फोटो छपा और मुंह पे कचरा उठा, तब मालूम पड़े। ये हल्के में मत ले रे भगवान को, फिर निवेदन है। और भोलेनाथ जी के तो बिल्कुल मत लेना, बिल्कुल। शंकर जितना भोला उतना आग का गोला, इसलिए निवेदन है शंकर को तो हल्के में मत लेना। और शंकर के जितने भगत हैं इनको भी हल्के में मत लो। एक आध बार भगवान ने भेज दिया ना नंदी श्रृंगी भृंगी को, तो 14 दिन नहीं सो पाएगी, एक ही आंख वाला दिखेगा। सुनते से लाइट चली गई, देख इतना ही बहुत। शिव है वो, शंकर नहीं उठे। दक्ष प्रजापति का अभिमान इतना था कि उनको बुरा लग गया कि मेरा दामाद मुझे प्रणाम नहीं करा। अरे ना करा कोई बात नहीं, अरे लोगों के मन में ये भ्रांति बहुत बड़ी है, खुद का लड़का खुद को प्रणाम नहीं कर रहा, और काका ताऊ को ये लगता है कि हम किसी के यहाँ जाएं तो उनके लड़के हमें प्रणाम करें। तो पहले ये बताओ, तुम्हारी औलाद ने तुम्हें करा? जब तुम्हारी औलाद तुम्हें प्रणाम नहीं कर रही, तुम्हारे मुंह से शब्द नहीं निकला, तो उनके घर गए और उनके बच्चों ने प्रणाम नहीं करा, तो तुरंत कह दिया बताओ हम तुम्हारा गए, हमारा तो सम्मान नहीं करा। क्या सम्मान नहीं करा? बेचारी ने चाय पिलाई, रबड़ी खिलाई है, और केरई पूड़ी बना दूं, सब्जी बना दूं, भजिया बना दूं, पकौड़ा बना दूं, और बोलो जो बना दूं, और उनके बच्चों ने प्रणाम नहीं करा। तो वो दिख गया कि बच्चों ने प्रणाम नहीं करा। नहीं करा, भूल गए, बच्चे हैं, छोटे हैं, जान दो, ठीक है। एक पति पत्नी ने अपने बच्चे से कहा, सुन शाम को गुरुजी आएंगे, प्रणाम करना। हो बच्चा तैयार हो गया, शाम को गुरुजी आए तो पापा ने कहा चल प्रणाम कर। नहीं करूं। अरे गुरुजी प्रणाम कर, नहीं करना। पिताजी ने 2 धर के दिया, गुरुजी प्रणाम नहीं कर। बच्चा रोने लगा। मम्मी ने कहा बेटा प्रणाम कर ले, गुरुजी है, नहीं कर। मम्मी ने भी 2 दिया, धर ले, रोने लगा। गुरुजी पूछे काहे को मार रहे हो उसको? प्रणाम नहीं कर रहा। तो गुरुजी बोले नहीं कर रहा तो मत करने, तो तुम दोनों तो करो। और जैसे ही माता पिता ने झुक के प्रणाम करा कि बच्चे ने साष्टांग दंडवत कर लिया, क्योंकि हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। अब अपन तो अपने आप को बदल नहीं रहे हो कि छोरा छोरी झुक ले। तुम कितने झुके? तुम झुकोगे तो झुके। अगर तुम भेरू तो वो डबल भेरू, वो नहीं झुकेगा। इसलिए निवेदन है महाराज, शिव खड़े नहीं हुए, देख नहीं पाए। दक्ष प्रजापति को क्रोध आ गया। ए शंकर, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम शमशान में निवास करोगे। शंकर भगवान को श्राप लगा
नंदी को क्रोध आया। शंकर जी ने कहा नीचे बैठ जा नंदी। नंदी के तुम्हें श्राप दिया शमशान में रहने का। शंकर भगवान बोले ससुर किसका है? कि हमारा। और हमारा ससुर हमारी कभी बुराई नहीं देख सकता और हमारे लिए कभी बुरा नहीं सोच सकता। हमारे ससुर ने जो सोचा सब अच्छा सोचा। ससुर जी को मालूम था शंकर को अगर प्लाट दिलाएंगे तो ऐसी जगह दिलाएंगे जहां कोई कब्जा ही नहीं करेगा, इसलिए उन्होंने कहा तो शमशान में ही रहेगा। अब शमशान में कौन कब्जा करेगा? क्योंकि भोला आदमी बेचारा सीधा साधा, उसको कहीं मकान दिला दो, प्लाट दिखा दो, दूसरा कब्जा कर ले तो शंकर जी के लिए ससुर जी ने अच्छा सोचा, ए शिव मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू शमशान में निवास करेगा। शंकर भगवान बोले इतना बढ़िया श्राप कहीं नहीं मिलेगा, मेरे ससुर ने प्लाट भी दिलाया तो ऐसी जगह दिलाया जहां कोई कब्जा ही नहीं करेगा। बैठे भोलेनाथ अलमस्त। आप में से कितने लोग हैं जिनके घर में शमशानों में लोगों ने कब्जा कर लिया? जाता कौन करेगा? अलमस्त है। कोई ने अगर कुछ बोल भी दिया तो शंकर जी ने उसमें कुछ अच्छा ही ढूंढ लिया। अच्छा ढूंढना, आज के जमाने में अच्छा ढूंढना भी बड़ा विचित्र काम है। बहुत कहां ढूंढना? ढूंढा। शिव शमशान में चले गए, यज्ञ रखा, दक्ष प्रजापति ने सबको बुलाया, शिव को नहीं। जो सम्मान ही नहीं करे तो उसको क्या बुलाया? नहीं। एक दक्ष प्रजापति है जो शंकर को नहीं बुला रहा है, और एक भोलेनाथ जी हैं जिन्होंने शादी करी थी तो वीआईपीओं को किसी को नहीं बुलाया था, सब नीचे वालों को बुलाया था। भूत चुड़ैल डाकनी पिशाचनी भूतनी सब ऐसे ही बुलाए, जिनकी एक आंख नहीं, इनका एक पाँव नहीं, एक की जीवान नहीं, एक का मुंडा नहीं, सबको ऐसों को ही बुलाया। तो भगवान विष्णु ने पूछा तुम्हें शादी में अच्छे अच्छों को बुलाना था? तो कि जब अच्छे लोगों की होती है तो अच्छे को बुलाया जाता है, अभी तो हमारी है, अगर हमारी शादी में ये नहीं आएंगे तो फिर इनको कौन बुलाएगा? इसीलिए घरों में जब शादी होती है तो लोग पत्रिका हमेशा गणेश जी के पास पहुंचाते, शंकर जी के पास कोई नहीं पहुंचाता, क्योंकि एक आध को लेके आ गए तो मान लो शंकर जी ने कहा पत्रिका आई है तैयार हो जाओ रे डाकनी पिशाचनी भूत चुड़ैल, और जैसे ही भूत चुड़ैल आए और एक दो के शरीर में भरा है और वो यूं घूमे तो क्या बता दूल्हा की अम्मा की कहीं हो गया? ये तो एक चीज घूमे, इसको क्या हो गया? तो मालूम पड़े कि शंकर जी की बारात आई। अब जो आए रिसेप्शन, अवश्य भगवान शिव का आनंद है, बाबा भोलेनाथ जी का आनंद है। महाराज जब शिव जी को नहीं बुलाया, सब आए, सती मैया विनती कर कर आई, पहुंची, आदर नहीं मिला, सम्मान नहीं। यज्ञ की अग्नि में सती माता कूद कर बस पूरे यज्ञ को विध्वंस कर दिया गया। पूरा भगवान विष्णु स्वयं युद्ध करने के लिए आए तो नंदी भृंगी श्रृंगी से हार गए। सबने मिलकर स्तुति करी भोलेनाथ की, आप कृपा करिए, यज्ञ पूर्ण करिए, यज्ञ पूर्ण करो। आज भी नियम है महाराज, आप कोई बहुत बड़ा काम करने जा रहे हो, बहुत बड़ा यज्ञ अनुष्ठान विवाह शादी आदि आदि फंक्शन करने जा रहे हो, 4 दिन 8 दिन के लिए आप घर से बाहर जा रहे हो और आपको लगता है कि घर में ताला कैसे लगाएं, तो निवेदन है एक तांबे के कलश में जल भर लीजिए और जल भरकर उसमें थोड़ी सी काली तिल डाल दीजिए, भूतेश्वर शिव का नाम लेकर। कौन से शिव का? भूतेश्वर, शमशानवासी भूतेश्वर शिव का नाम लेकर काली तिल डाल दीजिए, कलश को प्लेट से ढक दीजिए,
घर के किसी भी भाग में उसको रख दीजिए, उसके बाद अब चले जाए। किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि उस घर में कोई पांव रखे, किसी की सामर्थ्यता नहीं है। और अगर कोई भूले से पांव भी रख दिया तो 22 दिन या 21 दिन के अंदर उसको, जैसे लोगों को हवा आती है, बस उसको चक्कर आना चालू हो, बाल खोल खोल के घुमा मिलेगा। शास्त्र प्रमाण करता है हमारा भूतेश्वर शिव। ये कलश जो होता है ना, जल का जो पात्र होता है, ये साधारण नहीं होता, सहज नहीं होता। महाराज, आप सबको मालूम होगा कि एक बार भगवान राम जी महाराज को, लक्ष्मण को, लंकाधिपति रावण जो था, उस लंकाधिपति रावण ने देखा कि मेरी सेना जब हारने लगी, मेरी सेना जब हार रही है, तो लंकाधिपति रावण ने अहिरावण को बुलाया, मायावी अहिरावण, और अहिरावण को बुलाकर कहा, भाई अहिरावण, मेरी सेना हार रही है, तू ऐसा करके सबको चपत कर दे। अहिरावण ने ऐसा चाल चला कि सबको बेहोश कर दिया, सबको मूर्छा दे दी अहिरावण ने, और राम और लक्ष्मण को उठाकर अहिरावण पाताल में ले गया। यह अहिरावण देवी की आराधना करता था, और वो भी जगदम्बा काली की आराधना। रावण शिव की आराधना करता था, विभीषण नारायण की आराधना करता था, और अहिरावण जगदम्बा की आराधना करता था। अब अहिरावण राम और लक्ष्मण को ले जाकर पाताल में छुपा दिया। चारों तरफ हाहाकार मच गई। विभीषण को लगा आखिर हुआ क्या, ये सब सो गए, बेहोशी में पड़े हुए हैं, इनको मूर्छा आ गई, क्या हुआ क्या है। तब विभीषण के पास में श्री हनुमान जी महाराज आए। केवल 2 ऐसे थे जिनको मूर्छा नहीं छाई थी, एक विभीषण और एक हनुमान, क्योंकि हनुमान शिव का अवतार, रुद्र का अवतार, शंकर का एक स्वरूप, बेहोशी नहीं छाई। हुआ क्या, विभीषण ने कहा, हनुमान बस मैं इतना सा पूछना चाहता हूं कि मेरे ऊपर तो माया चलती नहीं, पर तुम्हारे ऊपर माया नहीं चली, इसका कारण क्या। हनुमान जी ने कहा, मेरे ऊपर माया आ भी नहीं सकती, क्योंकि मैं रुद्र का अवतार हूं, शंकर का अवतार। यदि आप शंकर का अवतार हो तो उस शंकर को याद कर कर बताओ कि राम और लक्ष्मण गए कहाँ हैं। हनुमान जी महाराज ने उसी समय पर अपने इष्ट भगवान राम का स्मरण कर कर शंकर भगवान को जानने के लिए तुरंत हनुमान कहां पहुंचे, जहां पर जितने रावण के सैनिक मरते थे और उनका जहां अंतिम संस्कार होता था, उस शमशान में पहुंच गए हनुमान। और हनुमान जी महाराज जहां रावण के सैनिक का अंतिम संस्कार हो रहा था, उस शमशान में जहां भूतेश्वर बैठा हुआ था, मेरा भूतनाथ, मेरा भगवान भोला भंडारी बैठा हुआ था, हनुमान जी ने जाकर कहा, हे भूतनाथ, हे भूतेश्वर, हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे चिलम्बासी, हे कुबेर का भंडार भरने वाले कुबेरेश्वर, कृपा करिए बता दीजिए कि राम कहाँ है। भूतेश्वर खड़े होकर बोले, हनुमान मैं तेरे साथ चलता हूं, तेरे भीतर समाहित होकर पाताल में चल। जिस पाताल में मेरी ही अर्धांगिनी मां काली विराजमान है, जगदम्बा, उसके 5 दिए लगे हैं घृत के, जिसको अहिरावण जलाकर रखता था। वो 5 दिए एक साथ बुझेंगे, तब जाकर अहिरावण मरेगा, तब राम लक्ष्मण सामने खड़े मिल जाएंगे। भूतेश्वर भगवान को हनुमान जी ने अपनी गदा के अग्रभाग में, गदा में एक आगे का कोना भाग होता है, उस भाग में बिठा लिया भूतेश्वर। और भूतेश्वर को बिठाकर हनुमान जी महाराज पाताल में चले गए। पाताल में जैसे ही गए तो 5 दिए लगे हुए मिले, 5 दिए लगे मिले। अब विचार करा हनुमान ने कि इनको मैं दियों को 5, एक वहां लग रहा तो एक वहां लग रहा, एक ऊपर लग रहा तो एक सामने लग रहा, एक जगह तो पीछे लग रहा। अब ये 5 दिए चारों दिशा में और ऊपर, इनको फूंक भी मारूंगा तो एक घूम के मारूं तो एक साथ नहीं बुझे। अब करा क्या जाए इन 5 को मारने के लिए। तब भगवान शंकर गदा पर जो बैठे थे भूतेश्वर, उन्होंने कहा, हनुमान एक काम करो, तुम्हारे 5 मुंह कर दो। हनुमान जी का पंचमुखी अवतार, तुम अपने 5 मुख करो। और हनुमान जी महाराज ने अपने 5 मुख कर लिए। नरसिंह का अवतार, बरहा का अवतार, ऐसे 5 मुख हनुमान जी महाराज ने करे। गरुण अवतार, हनुमान जी ने ऐसे 5 मुख बनाए।
एक ऊपर, एक उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम के मुख बनाकर शंकर भगवान गदा पर थे। गदा सम्मुख में रखकर भगवान शिव बोले मार फूंक, और हनुमान जी ने जो फूंक मारी पांचों दिए एक साथ बुझ गए। राम और लक्ष्मण सामने खड़े मिल गए, सामने खड़े। सम्मुख खड़े। हनुमान जी ने राम लक्ष्मण को प्रणाम कर कर भूतेश्वर से कहा, नाथ आप कहां रहेंगे, मैं आपको कहां छोड़ूं, क्योंकि मुझे राम लक्ष्मण को लेकर जाना है तो आपको तो छोड़ना पड़ेगा। भूतेश्वर नाथ कहते हैं ये जल का जो पात्र भरा हुआ है, ये कलश भरा हुआ है, इस जल के पात्र में मुझे छोड़ दे। हनुमान जी महाराज जल के पात्र में जब छोड़े, जैसे ही छोड़े जल के पात्र के अंदर भूतेश्वर विराजमान हुए तो भगवान हनुमान जी ने कहा, नाथ जैसे आज आपने मेरी लाज रखी, रक्षा करी और किसी को आने नहीं दिया, विनती स्वीकार करना, आपका जल पात्र भूतेश्वर के नाम से काली तिल से जहां रखा जाए उस गृह में कोई प्रवेश ना कर पाए। शिव जी ने वचन दे दिया, मेरी चंडियां 64 योगनियां, डाकनी, पिशाचनी, चुड़ैल और भूत इस कलश के विराजमान होते ही सर्वस्व फैल जाते हैं, फिर अंदर कोई नहीं आ सकता, भीतर प्रवेश नहीं हो सकता। भीतर प्रवेशता नहीं। आज भी नियम है महाराज, बहुत ध्यान दीजिएगा। पंचमुखी हनुमान का एक स्मरण, पंचमुखी हनुमान का एक भाव। महाराज जैसे बहुत ज्यादा तकलीफ अगर व्यक्ति को हो गई है, बहुत कष्टमय जीवन चल रहा है, हार गए हर जगह से और तकलीफमय जीवन चल रहा है, तो पंचमुखी हनुमान का एक शिव महापुराण का और स्कंद पुराण का एक बड़ा सुंदर मंत्र है। उस मंत्र को आप सब एक बार हमारे साथ में बोलें, ओम नमो हनुमते रुद्र अवताराय सर्व शत्रु संहारणाय सर्व रोग हराय सर्व वशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। बस इस मंत्र को हाथ में काली तिल लेकर, एक जौ लेकर और गूगल लेकर, थोड़ा सा उसमें गाय का घी डालकर, कंडे को या अग्नि को जलाकर इस मंत्र का 11 बार 21 बार जाप कर कर अपनी कामना कर कर छोड़ दीजिए। कैसा भी रोग हो, बीमारी हो, कष्ट हो, दुख हो, तकलीफ हो, 21 दिन के अंदर वो आनंद आना प्रारंभ कर देता है महाराज। इस मंत्र, स्कंद पुराण का, शिव महापुराण का ये मंत्र मूल पंचमुखी हनुमान सुख देंगे। और एक और चीज याद रखिए महाराज, यदि कोई काम के लिए जा रहे हो, कोई व्यापार के लिए जा रहे हो या नौकरी करने के लिए जा रहे हो और लगी नहीं रही, बहुत तकलीफ पा रहे हो, सर्विस ही नहीं लग रही, बहुत कष्टमय हो गया, तो निवेदन करूंगा 5 पीपल के पत्ते पर बेसन के 5 लड्डू घर में बने हुए, गाय के घी के 5 लड्डू रख लो, उस लड्डू के बीचों बीच एक आटे का दिया और उसमें तिल्ली का तेल डालकर इसी मंत्र का प्रयोग कर कर पंचमुखी हनुमान का किसी भी हनुमान के मंदिर में जाकर, दक्षिण मुखी हनुमान के मंदिर में जाकर उसको रख कर आ जाइए। इसके बाद आप उस काम के लिए जाइए, आपका काम सफल हो जाएगा। आपको किसी को नहीं कहना पड़ेगा कि हाथ जोड़ना नहीं पड़ेगा, किसी के पांव नहीं पड़ना पड़ेंगे, तुरंत काम होगा। बस इस मंत्र का स्मरण कर कर पंचमुखी हनुमान का भूतेश्वर जो मंत्र है वो सुख देने वाला, आनंद देने वाला, सहज नहीं महाराज, सुख की खान है, आनंद की राशि। समय आया श्री हनुमान जी महाराज का जो चरित्र आया, आगे जो वर्णन आया है, भगवान भूत भावन भूतेश्वर मेरा शिव विराज, मेरे ससुर ने जो दिया वो कम ना दिया। सारे देवताओं ने स्तुति करी, शंकर भगवान आनंद पाते हुए मंत्र का आनंद पाते हैं। और मेरे भोलेनाथ उसी समय पर जिस दक्ष प्रजापति का शीश कटकर अग्नि में गिरा था, उस दक्ष प्रजापति को वापिस जीवित कर देते हैं।
सती मैया जो जल कर भस्म हुई, अपने कंधे पर माता का स्वरूप धारण कर कर बाबा तांडव करते हैं। भगवान सुदर्शन भेजकर शरीर के टुकड़े करते हैं। माता के 51 टुकड़े होते हैं। 51 शक्ति पीठ का प्रादुर्भाव आया। आज की कथा को अपन यहीं विराम की ओर लेते हुए, बहुत सारा चरित्र है, कल की कथा में फिर आगे बढ़ेंगे और सुंदर सुंदर चरित्र को श्रवण करते हुए अग्रणी भाग में लेंगे। कल कथा में पथरी की बीमारी, जिनको पथरी हो जाती है, और पथरी के साथ में जिनको भोजन पचता नहीं है, उसके लिए कल कथा में भगवान शिव के कथा का स्मरण करते हुए आगे बढ़ेंगे और सुंदर चरित्र को धारण करेंगे कि शंकर भगवान पर क्या चढ़ा दें और उसको पा लिया जाए, कौन सी तिथि कौन से दिन, उसके बाद में पाचन क्रिया ठीक चले और पथरी की बीमारी समाप्त हो, तो उसको कल कथा में लेंगे। आज की कथा को यहाँ विराम देते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।